है लोग बोलते हैं, ये ओरिजिनल बहाना है। दुनिया का सबसे बड़ा बहाना मैं मानता हूं कि लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि 24 घंटे का वक्त ओबामा को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सी है, उसको भी मिला है, बराक ओबामा को, और 24 ही घंटे का वक्त भगवान ने हमको भी दिया है। 23 घंटे ऐसे 23 घंटे और 50 मिनट, 10 मिनट भी नहीं काटे हमारे कि तू काला है मुकेश, इसलिए क्या है ना तुझे पूरे 24 नहीं दूंगा मैं। काले आदमी को पूरे 24 की क्या जरूरत, 23 से ही काम चलाओ तो, है ना? ऐसे किया क्या? नहीं, पूरे 24, सबके पास पूरे 24। अब बात इतनी सी है, उसको बताओ सर कि आपके पास समय तो पूरा है लेकिन मैनेज करना शायद आपको नहीं आता हो, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन हम लोग बताएंगे आपको कि समय कैसे मैनेज करना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सर कि आपके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 8 घंटे अपने बेच रखे हैं नौकरी के लिए। 5-7 हजार की नौकरी के लिए, माफ करना मुझे, आपको 8 घंटे के लिए जाना पड़ता है। अब जाना पड़ता है 7 हजार के लिए 8 घंटा, तो समय तो वाजिब है आपके पास नहीं होगा। 8 घंटे आपको सोना भी पड़ता है। आप फील कराओ उसको कि जो बात तू कह रहा है ना, है तो वास्तव में सच, लेकिन ये सच ना कड़वा सच है। इसको हम बताएंगे तुझे निकालना कैसे अपनी जिंदगी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले फील कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जवाब देते समय, किसी भी चीज का जवाब देते समय आपको उसको फील, फेल्ट, फाउंड, F3 एक फार्मूला होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है ना। सबसे पहले उसकी जिंदगी में उतरो और उसकी तकलीफ में अपनी तकलीफ मिलाओ, उसकी तकलीफ को वाजिब मानो। जो भी उसने वैसे ही फेंकी है हमारे सामने, समय है खूब उसके पास, टीवी देखता है डेली, लेकिन आप मत मानो कि टीवी देखता है, आप उसकी वास्तव में जिंदगी में ये बात मानो कि यार समय वास्तव में इसके पास नहीं है, और ये कांटा अभी इसके पैर से हमको निकालना। समझ में आ रहा है? और यही है हमारा काम, इसी को करना हमको। तो फील करो पहले उसके साथ कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं होगा। क्योंकि समय क्यों होगा? क्योंकि 8 घंटे तो आप नौकरी करते हैं, 2-3 घंटा आने जाने में निकल जाता है, फिर आराम भी करना पड़ता है शरीर को। हाँ हाँ करेगा आपके साथ कि हाँ 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 हाँ, सोना भी तो पड़ता है, हाँ हाँ सोना भी पड़ता है। उसको पता नहीं चक्कर में ले रहा हूं मैं तुझे, अभी देख क्या जुगाड़ बनाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, जैसे ही हाँ हाँ करने लगे हो गया काम, हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 के चक्कर में अभी बताएंगे क्या करना। सही है? तो 8 घंटा सर आपको सोना भी पड़ता और 8 घंटा नौकरी भी जाना पड़ता, 2-3 घंटे खराब भी हो जाते, फिर बीवी भी, बच्चे भी, फैमिली भी, ये भी, सिलेंडर भी भरवाना, ये करवाना है ना, सब काम यही है तो है। उसे कहा हाँ यही तो है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं समय नहीं है ना। उसे कहा सर लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर ये सब काम जिंदगी भर आप करते रहे, जिंदगी में कुछ बड़ा काम हो पाएगा क्या? उसे कहा ना। तो क्या? तो उसने कहा क्या 1-1, 2-2 घंटा वक्त निकाल के कुछ बड़ा काम ना कर लिया जाए? कि हाँ कर तो लूं, लेकिन वो समय तो नहीं है ना। कि सर सरकारी नौकरी करते हैं? कि हाँ सरकारी नौकरी करता हूं। तो सर मैं आप बताता हूं समय कैसे है आपके पास। देखो, बामन संडे की छुट्टी होती है 1 साल में। कितनी? बामन संडे की छुट्टी होती है 1 साल में। 38 गजेस्टेड हॉलीडे होते हैं 1 साल में। 12 सिक लीव के मिलते हैं आपको बीमारी के लिए, 12 दिन मिलते हैं साल में सिक लीव और कैजुअल लीव के लिए। अगर ये सब जोड़ के देखोगे सर 110 दिन 365 दिन में से छुट्टी होती है, और आप बोल रहे हो कि आपके पास समय नहीं है। ये है अपना फर्स्ट नॉकआउट पंच मारना जब, लेकिन जब फील होने लगे कि यार हो गया, लाइन में आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सर लेकिन कोई भी कांटा दुनिया का आज तक जब ही निकाला जा सकता है जबकि दूसरा कांटा डाला जाए। जिंदगी में आपके कांटा लगा है कि आपको समय नहीं है, और अगर आप वास्तव में परमानेंट मां कसम इस कांटे को निकालना चाहते हो तो एक सिक्योर लाइफ का नाम का कांटा 2-2 घंटे का और डाल लो सुबह शाम, और मैं गारंटी दे रहा हूं आज के 2 साल बाद कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लात मारेंगे साला मैं और आप मिलकर नौकरी को। आज के बाद 7 हजार के लिए बने हैं क्या हम लोग? उसे कहा हाँ कह तो सही रहे हो तुम। कि सर इसीलिए कह रहा हूं जुड़ जाओ मेरे साथ। समय की एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैनेज करना नहीं आता है। सही है? तो बताओ उसको, जवाब दो, धीरे धीरे सेट। कभी भी क्वेश्चन के बदले आंसर मत देना। क्वेश्चन के बदले हमेशा सवाल पूछना सबसे पहले। देना तो बाद में आंसर ही है, लेकिन शुरू किससे करना? सवाल से। एलन पीज एक लेखक हैं, इनकी किताब है सवाल ही जवाब है। क्या नाम है? तो सवाल के बदले अच्छा सेल्समैन जो होता है वो हमेशा सवाल पूछता है। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए, आपने पूछा इस गाड़ी का माइलेज कितना है, तो बेवकूफ सेल्समैन उठाएगा कि सर 15 का है। इसका मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हुए। खिलाड़ी सेल्समैन उठाएगा इसी बात को कि सर, मुस्कुराएगा पहले, सर आपको माइलेज चाहिए कितना?
क्या बोला उसने? आपने क्या पूछा? माइलेज कितना है। आपने भी क्या पूछा? सवाल पूछा। उसने भी आपसे बदले में क्या पूछा? सवाल। जब भी सवाल के बदले सवाल पूछा जाए, इसका मतलब समझ जाना सेल्समैन गहराई में है, गहराई में है, मजबूत है, ये सब जानता है, खिलाड़ी है, घाट घाट का पानी पी के आया है। समझ आ रहा है? और जो भी आपको सवाल के बदले जवाब देने लग जाए, इसका मतलब नया है, अभी खिलाड़ी नहीं बना है। समझ आ रहा है? तो सवाल के बदले हमेशा क्या पूछना है? सवाल। उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, वो पैसे नहीं है, पहले वाला। तो आप मुस्कुरा के पूछो कि नहीं है तो सर लग कैसा रहा है? तपाक 50% धम। तो सर एक सवाल पूछना चाहता हूं, खिलाड़ी सेल्समैन, जवाब देना था, उसने तीर की नोक हमारी तरफ करी है, हमने घुमा के उसी की तरफ करी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो सर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? छोड़ दिया हमने, अब वो चिंता हो गई उसको। तो सर मेरे को पक्का पता है, अब बोलने मत दो, पूछो भी मत, मेरे को पक्का पता है कि पैसे जिसके पास भी नहीं होंगे अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सर मैं चाहता हूं एक बात आपको बता दूं जरूर कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो आपको क्या होता होगा, छोटी छोटी चीजों की जरूरतें जो होती होंगी उसमें आपको मन मारना पड़ता होगा। जैसे आपकी लड़की आके बोलेगी कि पापा मेरे को एक नई ड्रेस दिलाओ, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। तेजी से बोलो, तेजी से बोलो कि आपके पास पैसे नहीं है। एक्टिव रहो, थोड़ा आपको याद आएगी जो मैं बोल रहा हूं, वो समझ बनेगी आपको कैसा होगा। तो सर कल आपका लड़का बोलेगा कि एक पल्सर बाइक दिला दो, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। कल बीवी बोलेगी कि एक मंगलसूत्र दिलाओ करवा चौथ के दिन, आपको बोलना पड़ेगा कि पैसा। जब माँ बाप ने आपको पैदा किया था वो माँ बाप बोलेंगे कल यात्रा करवा दे, आपको बोलना पड़ेगा पैसा। तो भाई साहब या तो जिंदगी भर यही गाना गाते रहो पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या एक बार इंतजाम करके मेरे साथ आओ और अब खेलते हैं खेल पैसा का और मिल के कमाते हैं पैसा। बोलो क्या करना है? पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या देवेंद्र शर्मा की तरह हाँ है, बताओ क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? हमेशा सवाल के बदले सवाल, सवाल ही जवाब है। समझ आ रहा है? नंबर 2, मेरे पास, तो भाई साहब आपको लगता कैसा है अगर आपके पास समय नहीं है? तो परेशानी तो होती होगी। कभी कोई बुलाएगा कहीं तो बोलोगे बिजी हूं, कभी कोई बोलेगा तो बिजी हूं। तो सर मेरे को लगता है कि बिजी रहना तो तकलीफ का कारण है, लेकिन आप अगर बिजी हो तो बिजीनेस तो सफलता की निशानी है। अच्छी बात है कि आप बिजी हो, लेकिन सर अगर आप बिजी हो तो आपके पास पैसे ढेर सारे होने चाहिए, 1-2 लाख तनख्वाह मिलनी चाहिए, 50-60 हजार रुपए आपके पास आने चाहिए, तब ये सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बढ़िया है। फिर आपको रो देगा, रो देगा, क्या बोलेगा कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं समय नहीं है, लेकिन एक्चुअली, तो फिर दोबारा बोलो, मुस्कुराओ, फिर मुस्कुराओ कि हाँ सर बड़ा मजा आ गया मेरे को, एक बात पता चल गई आपसे मिलके। तो फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, अगर आपकी परमिशन हो, परमिशन ले लेके पूछो बार बार, तपाक, बार बार परमिशन लो और बार बार पूछो। बहुत ही शालीनता से, शिद्दत से पेश आओ, हमेशा मुस्कुराते रहो और आंखों में आंख डाल के रखो मेरी तरह। फिर उसको पूछो कि सर एक सवाल और पूछने की परमिशन है तो बताओ। उसे का पूछो कि सर जब पैसे नहीं हैं और आप बिजी हो तो सर आप बिजी किस में हो? बोले अरे पढ़ के, समझ आ रहा है? तो सर चलो छोड़ो, मेरे को पता है कि आप बिजी इसलिए हो क्योंकि 8 घंटा नौकरी करनी पड़ती है, आने जाने में घंटे 2 घंटे और लग जाते हैं, फिर आपके पास ये तकलीफ रहती है। बिजी तो हर आदमी है, नौकरी में है, और मेरे को ऐसे पता चला कि चूहा भी बिजी रहता है, करता तो कुछ नहीं है, लेकिन दिन भर कभी चलता ही नहीं, भगता ही रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। हमेशा बिजी रहना तो आदमी की निशानी है, लेकिन सर पैसे नहीं है तो समय होना चाहिए, समय नहीं है तो पैसे होने चाहिए, और दोनों ही नहीं है तो आदमी बिजी किस में है मेरे को बताओ? बोलेगा हाँ तेरी बात सही है, लेकिन सर अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तो मैं आपसे सोच रहा हूं क्या संडे और दूसरे दिन छोटे मोटे काम खत्म करके घंटे 2 घंटे अपनी जिंदगी बनाने के लिए, तरक्की करने के लिए, क्या एक ईमानदार आदमी हो, सपने में मजबूती हो, जीवन में कुछ करना चाहता हो, बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हो, क्या वो समय निकाल सकता है कि नहीं? क्या बोलेगा?
सर घंटे 2 घंटे निकाल लो, धीरे धीरे चालू करते हैं, घंटे 2 घंटे निकालने के बाद काम होगा। और ये हमारा काम कोई बहुत ज्यादा फुल टाइम नहीं है, शुरू में पार्ट टाइम है। अगर हफ्ते में 2-4 घंटे भी हमें देते रहोगे, धीरे धीरे चलता रहेगा, तो आपका काम चालू हो जाएगा। तो सर बताइए, हमेशा बिजी रहना चाहेंगे या बिजीनेस की इस परेशानी को खत्म करना चाहेंगे? बोलेगा खत्म करना चाहूंगा। तो आ जाओ, फॉर्म भरो आप, चलो चालू करो। समझ आ रहा है? मेरे पास समय नहीं है। और कोई ऐसे भी बोल सकता है आई एम वेरी बिजी है, बोल सकता है ना। और कोई बोल सकता है मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब बात तो एक ही है ना। तो आप खुश हो जाइए। और आपको क्या बोलना है? आप बिल्कुल और मुझे भी बिल्कुल लेकिन सर जब मैं गया और मैंने समझा तो मुझे पता चला एक्चुअली आदमी को काम करने का नहीं, समय गंवाने का नहीं, पैसा कमाने का शौक होता है, इसलिए वो समय देता है दूसरी जगह। सही है कि नहीं? और सर आप भी बिजी हैं और बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है। बिजीनेस प्रोग्रेस की निशानी है। और मुझे बड़ी खुशी है आप जैसे बिजी आदमी को बताते हुए और मिलते हुए, क्योंकि एक्चुअली फालतू लोगों से तो मैं भी मिलना चाहता नहीं हूं। है कि नहीं? और सर क्योंकि आप बिजी हैं, इट शोज कि यू आर द वेरी एम्बिशियस पर्सन, क्योंकि आप बिजी हो। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग फालतू हैं, उनको तो कोई काम ही नहीं है कि नहीं? मतलब एक बात तो तय है कि आप दुनिया में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। और सर एक्चुअली मैं आपके पास आया ही इसलिए हूं क्योंकि पास आज आपके समय नहीं है। समय है जिन लोगों के पास, उनके पास मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके पास जो चीज नहीं है वही तो वो कमाना चाहता है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकलौता एक ऐसा धंधा है सिक्योर लाइफ, जिसमें पैसे के साथ साथ आप समय भी कमा सकते हो। जैसे ही आप यू की पोजीशन पे आए, 2 लोगों को लाए तो आपका काम कितना हो गया? 50%। 10 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और 100 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और 1000 लोगों को लाए तो काम कितना हो गया? और जिस दिन 10,000 लोग आ गए तो काम कितना हो गया? बताइए सर, समय कमाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन अगर आप जो काम आज कर रहे हैं और अगर इसी को करते रहे तो आगे आने वाले समय में जब आपकी बीवी बोलेगी कि मुझे आपके साथ कहीं जाना है, आप बोलोगे समय नहीं है। बेटी बोलेगी कि मुझे आपको वहां अपनी पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना है, आप बोलोगे समय नहीं है। तो सर आपके रिकॉर्डर में, कैसेट रिकॉर्डर में ये गाना जिंदगी भर बजता रहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय, मेरे पास समय। क्योंकि आप नौकरी का स्टेशन मिला के बैठे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल नए नए एफएम आ रहे हैं सिक्योर लाइफ नाम के, 91.1 मिलाइए रेडियो मिर्ची, है कि नहीं? और बिंदास उसको सुनिए, आपके पास समय ही समय होगा। सर बिंदास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ, मैं कमाता हूं आपको समय, मैं कमाता हूं आपको समय, कमाता हूं। बात समझ में आ रही है? और सर समय नाम का कांटा जो आपके पैर में लगा है, कांटा निकालने का सिर्फ एक ही रूल है दुनिया में। कांटा अगर निकालना चाहते हो तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है। आज आप 10 घंटा काम करके बिजी हो क्योंकि 10 घंटे में आप वो कमाते हो जो आपको चाहिए। लेकिन अगर मैं ये काम करवाऊंगा तो मुझे पक्का पता है आपको 2 घंटे इसके लिए भी देने पड़ेंगे। लेकिन सर 2-2 घंटा दे दे के एक दिन क्या होगा, वो 10 घंटे वाला परमानेंट कांटा इस 2 घंटे की सुई से निकल जाएगा। सर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? निकलेगा कि नहीं? और सर हमारे यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में समय लगाया। एक नाम है मिस्टर संजय जैन, आज बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है मिस्टर ओम प्रकाश जी, आज बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, 3 लाख लोग काम करते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। एक नाम है ये बिल्कुल फ्री हैं। ये सारी चीजें बताइए, समझ जाएगा कि नहीं? बताओ आप, समझ जाएगा ना? सर थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। आपको लगता है कि संडे को 2 घंटे दे सकते हैं, देते रहिए। आपको लगता है ना 15 दिन में 2 घंटे दूंगा, देते रहिए सर, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि सुबह 2 घंटे दे सकता हूं, दे दीजिए। आपको लगता है 11 से 2 दूंगा रात को, दे दीजिए। बिल्कुल जब आपको लगता है सर जब दे दीजिए, लेकिन फॉर्म तो साइन दिया जा सकता है ना। जब आप आगे बढ़े, लोग बोलते हैं बड़े स्टैंडर्ड तरीके से बोलते हैं कि देखो मेरे पास समय नहीं है। क्या बोलते हैं?
मेरे पास समय नहीं है, बोलते हैं ना आपको भी, तो जवाब होना चाहिए। आज मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वो वैसे जवाब हैं कि अगर आप एक बार दे दोगे तो मुंह बंद सब बंद, है कि नहीं? मतलब लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे एक बार आपने अगर जवाब दे दिया तो। देखिए, काम ना करने का इससे आसान, कारगर, प्रसिद्ध बहाना कोई नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। समझ में आ रहा है? ठंड के दिन हो, गरम रजाई हो, आपकी बीवी आपके पास हो और रात के 2 बजे हो, आप उसको बोल के देखना कि एक गिलास पानी ला के दे दो। वो बोलेगी देखो बच्चों को सुबह बहुत जल्दी स्कूल जाना है, मेरे पास समय नहीं है। क्या? बहुत जल्दी जगना है, सुबह परेशान मत करो, समय नहीं है मेरे पास। अब ये बताओ, वास्तव में समय नहीं है कि वो करना नहीं चाहती है? क्यों? तो काम ना करने का इससे आसान, कारगर, प्रसिद्ध कोई भी बहाना नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। जब भी कोई आदमी आपको बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज अपने दिमाग में कमांड देना कि ये बहाना बना रहा है, क्योंकि समय तो सबके पास है जितना भगवान ने दिया है कि नहीं? बताओ। तो फिर इसका कोई जवाब भी होना चाहिए ना। उससे क्या आप मुंह पे बोल सकते हो कि तुम बहाने बना रहे हो? ऐसे नहीं बोलना। तो अभी क्या बोलना है वो देखो। अगर इतने दिनों तक आप समय काम करके आपके पास समय नहीं है और आप उसको अर्जित नहीं कर पाए हैं, तो मेरे दोस्त इसमें कमी किसकी है उसको ये पूछो। क्यों? अगर आपके पास इतने सालों से काम करने के बावजूद आज अगर आपके पास समय नहीं है, तो इसमें कमी किसकी है? कसूर किसका है? अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दूसरा सवाल उससे करो कि पैसा तो खूब होगा आपके पास है? तो वो रो देगा, पेंट उतार देगा, बोलेगा साहब पैसा भी नहीं है, बोलेगा समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है ना? तो अगला सवाल देखो क्या करना है। तो आप उसको पूछो कि जब साहब आपके पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? भाई समय नहीं है तो पैसा बहुत होना चाहिए ना, और पैसा नहीं है तो समय होना चाहिए, और दोनों ही नहीं है तो फिर तू करता क्या है कि नहीं? और उसको बोलो कि देखो साहब समय तो बर्तन वाली बाई के पास भी नहीं है। अगर कोई औरत आपके यहां बर्तन मांजने आती हो, 200 रुपए आप उसको देते हो, और आप उसको बोलना कि देखो 2 घंटे लेट जाना, आज हमारे कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं और आप उनके भी बर्तन साफ कर देना बाद में, तो वो बोलेगी सर समय नहीं है मेरे पास, दूसरे के यहां जाना है मुझे। है? समय उस बर्तन वाली बाई के पास भी नहीं है और समय आपके पास भी नहीं है, तो उस बर्तन वाली बाई में और आप में कितना अंतर है, आप ये कोशिश करो ढूंढने की, है कि नहीं? अगर समय आपके पास नहीं है तो इसका मतलब, इसका कारण क्या है? तो समय, अगर किसी कारण से समय की जरूरत आपको पड़ गई और अगर आपके पास समय नहीं है, तो मेरे दोस्त आपका क्या होगा? आप उसको पूछ के देखो क्या करोगे। जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदोगे कि कुआं पहले से खोदना चाहिए? उसको पूछो। क्यों? कुआं पहले खोदना चाहिए कि जब प्यास लगे तभी खोदना चाहिए? पहले से ना। तो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, उसको बोलो जिसे नहीं करना व्यस्तता का कंबल ओढ़े रहेगा और वो कभी नहीं करेगा। आप कितने लोगों ने चूहा देखा है आज से पहले? चूहा, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आपने कभी भी चूहा जब भी देखा होगा ना, भागते हुए ही देखा होगा, क्योंकि चूहा कभी चलता ही नहीं है और वो सबसे ज्यादा बिजी है, उसके पास समय ही नहीं है, बिल्कुल दौड़ता रहता है, हमेशा भागता रहता है कि नहीं? और कभी रुकता नहीं है, कभी भी कहीं रुकता नहीं है, भागता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। तो उससे पूछो दोस्त कौन सी जिंदगी जी रहे हो आप? है? समझ में आ रहा है? तो उसको पूछो कि अगर वास्तव में समय कमाना है तो आप मेरे साथ आ जाओ, मिलके काम करते हैं और काम करना चालू करते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है ना? लोगों को कहो कि सर यही तो असली बात है जिसके कारण आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। 8,000 रुपए अगर आपके पास नहीं है, बताओ
तो क्या जिंदगी में आज के बाद कभी भी 8,000 रुपए का दोबारा कोई मौका नहीं आएगा जब आपको खर्चा करना पड़ेगा? कि हाँ आएगा, मैं बताता हूं कैसे आएगा। उसको पूछो सर मैं बताता हूं कि कभी आपकी बीवी मांगेगी कि साड़ी दिलवा दो, आप बोलोगे पैसे नहीं है। बच्चा बोलेगा मोटरसाइकिल दिलवा, आप बोलोगे पैसा नहीं है। उसको इंजीनियरिंग करानी, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। वो माँ बाप बोलेंगे यात्रा करवा, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। भाई बोलेगा ये पैसे मुझे चाहिए ये काम करने के लिए, तुम बोलोगे पैसा नहीं है। जिंदगी भर तुम्हारे पुराने रेडियो पे एक ही गाना बजेगा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ना? लेकिन सर 93.5 रेड एफएम मिर्ची बजाते हैं सिक्योर लाइफ में आके हम लोग, और आ जाओ एक बार दम लगा के 8,000 लगाओ और जिंदगी भर बोलना देवेंद्र शर्मा की तरह पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। बताओ क्या करना चाहिए? एक बार 8,000 रुपए लगाओ, समझ में आ रहा है? और मेरा ही काम है जिसमें आप समय कमा सकते हो पैसे के साथ साथ, समझ में आ रहा है? अगर आपके साथ एक आदमी आया तो आपका काम क्या हो गया? 1% कम हो गया। 10 आगे 10% कम हो गया। 100 आगे 100% कम हो गया। 1,000 आगे 0.1% हो गया। 10,000 आगे तो क्या हो गया? 0.001% हो गया। और 50-60 हजार आ गए ना, देवेंद्र शर्मा की तरह दोनों टांग ऊपर उठा लेना सर, कुछ नहीं करना, फिर हो गया ना काम। समय के साथ साथ पैसे हमारे यहां कमाए जा सकते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं साइन अप करो और जिंदगी बदलते हैं दोनों साथ में मिलकर। समझ मारा? मानेगा कि नहीं बताओ? समझाओ उसको। तीसरा, मेरे पास पैसा, फिर क्या करना है? रूल करना है आपको मेरे साथ। मुस्कुराइए और आप बोलिए कि सर बिल्कुल, क्या बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसा, और सर एक्चुअली मैं आपके पास बैठा ही इसलिए हूं क्योंकि आपके पास आज पैसा, जिसके पास नहीं है उसी को तो कमाने की जरूरत है सर। और मुबारक हो आपको, हाथ मिलाइए आप, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है और एक ही जगह है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। बधाई हो, आपके पास पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पैसा जिन जिन लोगों के पास है, मैं उनके पास क्यों नहीं गया? मुझे तो वसुंधरा राजे के पास जाना चाहिए, उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो काम करने को तैयार। सर काम तो वो करेगा जिसको पैसा की जरूरत होगी। लेकिन आज इतने सालों से काम करके, जो कि आप 15 साल से नौकरी कर रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो कि आज आपके पास पैसा नहीं है। 15 साल से लगातार नौकरी करके 7,500 की बात आ गई है तो आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज के बाद भविष्य में ये 7,500 की बात और कभी आएगी कि नहीं आएगी? जब आपको बेटी को पढ़ाना होगा तो ये बात आएगी कि नहीं 7,500 लगाने पड़ेंगे और आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। बीवी साड़ी मांगेगी तो आप बोलोगे मेरे पास पैसा, लड़का मोटरसाइकिल मांगेगा आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। और बाहर जाने की कभी बात आएगी, घूमने की, आप बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है। शादी करने की बात आएगी, आप बोलोगे मेरे पास पैसा। सर एक तो रास्ता है कि जिंदगी भर बोलते रहिए पैसा नहीं है, 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 और एक बार हिम्मत करके 7,500 मेरे साथ लगाइए और दम लगा के काम करिए और रोज बोलिए पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। बताइए कौन सा काम करना चाहिए? बताइए कौन सा काम करना चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है तो बोलो सर आपको कैसा लग रहा है? एक थंब रूल है क्वेश्चन का, जब भी जवाब देना कभी भी क्वेश्चन के बदले आंसर मत देना। क्वेश्चन के बदले हमेशा सवाल पूछना सबसे पहले। देना तो बाद में आंसर ही है, लेकिन शुरू किससे करना? सवाल से। एलन पीज एक लेखक हैं, इनकी किताब है सवाल ही जवाब है। क्या नाम है? तो सवाल के बदले अच्छा सेल्समैन जो होता है वो हमेशा सवाल पूछता है। जैसे आप गाड़ी खरीदने गए, आपने पूछा इस गाड़ी का माइलेज कितना है, तो बेवकूफ सेल्समैन उठाएगा कि सर 15 का है। इसका मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हुए। खिलाड़ी सेल्समैन उठाएगा इसी बात को कि सर, मुस्कुराएगा पहले, सर आपको माइलेज चाहिए कितना? क्या बोला उसने? आपने क्या पूछा? माइलेज कितना है। आपने भी क्या पूछा? सवाल पूछा। उसने भी आपसे बदले में क्या पूछा? सवाल। जब भी सवाल के बदले सवाल पूछा जाए, इसका मतलब समझ जाना सेल्समैन गहराई में है, गहराई में है, मजबूत है, ये सब जानता है, खिलाड़ी है, घाट घाट का पानी पी के आया है। समझ आ रहा है? और जो भी आपको सवाल के बदले जवाब देने लग जाए, इसका मतलब नया है, अभी खिलाड़ी नहीं बना है। समझ आ रहा है? तो सवाल के बदले हमेशा क्या पूछना है? सवाल। उसने बोला मेरे पास समय नहीं है,
वो पैसे नहीं है पहले वाला, तो आप मुस्कुरा के पूछो कि नहीं है तो सर लग कैसा रहा है? टपाक 50% धम। तो सर एक सवाल पूछना चाहता हूं, खिलाड़ी सेल्समैन, जवाब देना था, उसने तीर की नोक हमारी तरफ करी है, हमने घुमा के उसी की तरफ करी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आपको? तो सर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? छोड़ दिया हमने, अब वो चिंता हो गई उसको। तो सर मेरे को पक्का पता है, अब बोलने मत दो, पूछो भी मत, मेरे को पक्का पता है कि पैसे जिसके पास भी नहीं होंगे अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन सर मैं चाहता हूं एक बात आपको बता दूं जरूर कि अगर आपके पास आज पैसे नहीं हैं तो आपको क्या होता होगा, छोटी छोटी चीजों की जरूरतें जो होती होंगी उसमें आपको मन मारना पड़ता होगा। जैसे आपकी लड़की आके बोलेगी कि पापा मेरे को एक नई ड्रेस दिलाओ, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। तेजी से बोलो, तेजी से बोलो कि आपके पास पैसे नहीं है। एक्टिव रहो, थोड़ा आपको याद आएगी जो मैं बोल रहा हूं, वो समझ बनेगी आपको कैसा होगा। तो सर कल आपका लड़का बोलेगा कि एक पल्सर बाइक दिला दो, आपको बोलना पड़ेगा कि आपके पास पैसे नहीं है। कल बीवी बोलेगी कि एक मंगलसूत्र दिलाओ करवा चौथ के दिन, आपको बोलना पड़ेगा कि पैसा। जब माँ बाप ने आपको पैदा किया था वो माँ बाप बोलेंगे कल यात्रा करवा दे, आपको बोलना पड़ेगा पैसा। तो भाई साहब या तो जिंदगी भर यही गाना गाते रहो पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या एक बार इंतजाम करके मेरे साथ आओ और अब खेलते हैं खेल पैसा का और मिल के कमाते हैं पैसा। बोलो क्या करना है? पैसा नहीं है नहीं है नहीं है, या देवेंद्र शर्मा की तरह हाँ है, बताओ क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? हमेशा सवाल के बदले सवाल, सवाल ही जवाब है। समझ आ रहा है? चेन सिस्टम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है। क्या है अपना डायलॉग, क्या है याद करिए, थोड़ा एनर्जी के साथ बोलो, ऐसे मरे हुए बोलोगे उसने कहा भाई नहीं जोड़ूंगा मैं। खुश होके बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझको भी बिल्कुल लगता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला कि भैया ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन तो क्या होती है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लगातार कड़ियां जोड़ते रहो तो वो क्या होती है, चेन होती है। लेकिन साहब ये तो एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, ये तो पूरी कमर की कंदोनी है साहब, चेन नहीं है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेन नहीं है ये क्या है? ये तो एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ जोड़ रहे हैं ना। और चेन का एक क्या है, एक माइनस पॉइंट होता है चेन का। जब हम एक के नीचे एक डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कोई भी एक आदमी बीच का बंद कर दिया तो दो टुकड़े हो जाएंगे ना चेन के। चेन की क्वालिटी क्या है, कोई भी एक कड़ी खोल दो तो दो हिस्से हो जाएंगे, और दो कड़ियां खोल दी तो चार। समझ में आ रहा है? लेकिन सर ऐसे बना रहा हूं मैं, 2 के 4 8 के 16, बिल्कुल ऐसे। आप बताइए कौन सी कड़ी निकालूं जिससे दो हिस्से हो जाए? चेन सिस्टम है क्या? नहीं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि लोगों को जोड़ने का जो काम है वो क्या है, चेन सिस्टम है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि हम सारे लक्स की चेन में हैं अगर लक्स के साबुन से नहाते हैं तो। क्यों? और अगर हम एलजी का टीवी चला रहे हैं तो इसका मतलब हम एलजी की भी चेन में है कि नहीं? और हम सफोला का रिफाइंड खाते हैं तो इसका हम सफोला की भी चेन में है कि नहीं है? तो चेन बनाने से पैसा मिलता है सर, चेन में आने से पैसा नहीं मिलता। दो रास्ते हैं, या तो चेन बना लो या तो चेन में आ जाओ। बताओ कौन सा करना चाहिए? थैंक यू। जिसकी चेन है उसको पैसा आ रहा है कि नहीं? आप जो भी मोबाइल चलाते हो, आप उसकी चेन में हो कि नहीं हो? चेन में हो ना? आप ही से इकट्ठा होके वहां पैसा पहुंचता है ना। और आप जो भी डिश टीवी जो भी है आपके यहाँ, स्काई टीवी, ये वो बिग टीवी, वो क्या है, आप उसकी चेन में हो कि नहीं हो? आप जो भी कंप्यूटर खरीद के बैठे हो आप उसकी चेन में हो कि नहीं हो? तो दो तरीके हैं भैया दुनिया में पैसा कमाने के, या तो किसी की चेन में आ जा या अपनी चेन बना ले। बता क्या करना चाहिए? चेन बना लेना। तो चल मिलके चेन बनाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है? लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है, पहले ये छूट गया, ये चेन सिस्टम है। तो लोगों को बोलो कि सर चेन सिस्टम नहीं है। 1978 एक एक्ट बना है भारत में, उसके अंतर्गत मनी सर्कुलेशन, चिट फंड और चेन सिस्टम, 3 तरीके की कंपनियां पहले से बैन है। 1978 में ही बैन कर दिया था।
मेरे पैदा होने से पहले वो कंपनियां बैन है। और अगर यही चेन सिस्टम है तो फिर इसको भी बैन होना चाहिए। 12 साल से काम कैसे कर रही है? सर मैं प्रूव कर रहा हूं आपको कि ये चेन सिस्टम नहीं है, बाइनरी कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? बाइनरी कंसेप्ट है। और मेरी बात मत मानो, गूगल पर और यूट्यूब पर डाल के देखना आज तक का सबसे बेस्ट कंपनसेशन प्लान क्या है एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो जवाब आएगा कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लान है, वो है बाइनरी कंसेप्ट, जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो घबराने की क्या जरूरत है? आप बताओ, समझ में आ रहा है? फिर भी लोगों को जवाब कैसे दें कि यह चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है। लोग घबराते हैं तो लोगों को बोलो कि सर चेन सिस्टम है, इसका मतलब यही बात है कि यह खराब है। तो आप दुनिया में देखो कहां कहां चेन सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं। हर राजनीतिक पार्टी चेन बनाती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री होता है, बाकी के प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के नीचे बहुत सारे विधायक होते हैं, विधायकों के नीचे बहुत सारे एमपी होते हैं, एमपीओ के नीचे फिर क्या होते हैं, यूथ बूथ मेंबर के बहुत सारे, नगर पंचायत ये वो बहुत सारे सदस्य होते हैं। ये पूरा का पूरा सर एक चेन सिस्टम है। इसका मतलब वो पार्टी भी खराब है। फट से दिमाग में कुछ बैठेगी कि हाँ यार कह तो सही रहा है ना। दुनिया में हॉस्पिटलों की चेन है सर, दुनिया में लिबर्टी कंपनी, ये बाटा कंपनी, फलानी कंपनी, इन सब की चेन है सर। आज तक कोई भी काम विदाउट चेन में नहीं है। और मैं तो ये गारंटी दे रहा हूं सर, हम और आप भी चेन में पैदा हुए हैं। पहले दादा पैदा हुआ, फिर उसने पिताजी को किया, पिताजी पैदा हुए, उन्होंने प्रयास किए, हमको भी पैदा किया, है ना। थैंक यू। और फिर हमने भी प्रयास किए सर, 2-3 हमने भी कर रखे हैं। और फिर मैं गारंटी ले रहा हूं सर इस बात की, तुम काम करो या मत करो, मेरे वो 3 जरूर 9 करेंगे सर, है ना। तो ये सब कुछ चेन सिस्टम है, दुनिया चेन सिस्टम पे चल रही है। इसका मतलब चेन सिस्टम खराब कैसे है सर, मुझे ये तो बताओ। मैं मान रहा हूं चेन सिस्टम है, क्योंकि आपकी नजर में लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना चेन है। तो चेन बनाना खराब कौन सी जगह है? चेन सिस्टम नहीं है, बाइनरी कंसेप्ट है। लेकिन आज अगर आप समझ गए तो इस बाइनरी से हजारों लोगों ने जिंदगियां बनाई है। देखो 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 देखो, दिखाओ और ला फॉर्म भरवाओ। बात समझ में आ रही है? करो। चेन सिस्टम है, बोलना सर बिल्कुल सही है, आपका मानना अच्छा है। मुस्कुराहट हमेशा देनी है, हर बार जब भी क्वेश्चन करे। सर बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आप इतना ज्ञानी हैं कि आपको पता चल गया मेरे बताते ही कि ये चेन सिस्टम है। आपके ज्ञान की तो मैं तारीफ करता हूं, पर चरण कहां है आपके? मैं सच बता रहा हूं आपको, पागल हूं मैं बिल्कुल आपके लिए। समझ आ रहा है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे मेरा भी मानना था शुरुआत में। FQ का हमेशा ध्यान रखो, जरूर डायलॉग बोलो ये वाले, कि मेरा भी ऐसा मानना था। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी चेन सिस्टम है। लेकिन क्या है, जब भी हमको ऐसे लगता है कि लोगों को जोड़ने की बात होगी तो हमको लगता है चेन सिस्टम होगा, लेकिन ये चेन सिस्टम नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चेन सिस्टम कैसे होता है कि जब भी कोई भी चेन होती है तो वो कड़ी से कड़ी मिली होती है। समझ आ रहा है? ये चेन है, कड़ी से कड़ी मिली है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे चेन होती है। सर हमारा कॉन्सेप्ट कैसे है? 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32। ये तो पूरे कमर की कंदोनी है सर, चेन नहीं है। समझ आ रहा है? तो पहला डाउट खत्म। अब क्या है? बाइनरी कॉन्सेप्ट है सर। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लोगों को, लोगों का नेटवर्क बना के हम लोगों को साथ लाते हैं, बाइनरी कॉन्सेप्ट है। और चलो सर आपकी जानकारी के लिए बता ही देता हूं, वैसे तो आप बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार लग रहे हैं। चेन में है क्या नहीं दुनिया में? मैं अपने दादाजी की चेन चला रहा हूं। 7 पीढ़ी पहले कोई दादा आया आगरा हमारा, मेरा, है ना। फिर उसने थोड़े से प्रयास करे, वो मैं 6 पीढ़ी वाले दादा को लाया, 6 पीढ़ी वाले दादा ने 5 पीढ़ी वाले को, 5 पीढ़ी वाले 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी, रामप्रसाद शर्मा, रामप्रसाद शर्मा देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र शर्मा ने आर्यन शर्मा। हम भी तो चेन चला रहे हैं सर, क्या तकलीफ आ रही? समझ आ रहा है आपको कि नहीं? सर चेन में है क्या नहीं दुनिया में? हॉस्पिटलों की चेन है, रेस्टोरेंट की चेन है, दुनिया में सब चेन है, बाटा कंपनी की चेन है, दुनिया की चेन है। चेन किस चीज की नहीं है सर? बोलेगा हाँ कह तो तू सही रहा है, सब कुछ चेन में है। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, क्या तुम्हारी चेन कौन सी है? कोई चेन है तुम्हारे पास कि नहीं? इसीलिए तो तुम बेचैन हो। अगर चैन में होते तो आपको चैन होता, होते आपको चैन होता। दुनिया की जिन जिन की चैन है उनको चैन है, और जिनकी चैन नहीं है वही तो बेचैन है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब मैं कह रहा हूं, चलो छोड़ो, भ्रमित मत हो, अब बना लो चैन, तो चैन आ जाएगा। बताओ क्या करना चाहिए? कि ला साइन करवा भाई मेरे। ये मेरी हैसियत का काम
नहीं है। बराक ओबामा से भी बड़ी हैसियत है लोगों के पास, है ना। ये हैसियत का काम इसलिए नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि मैं किसको जाके बोलूंगा, किसको बताऊंगा, किसको समझाऊंगा, कौन जुड़ेगा, कौन आएगा, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन ये बिजनेस क्या है, सबकी हैसियत का बिजनेस है। क्या कोई मार्केट में ऑप्शन है जो 2 लाख रुपया पर वीक कमा सकता हो आपको? तो बड़ी हैसियत चाहिए ना इस बिजनेस को करने के लिए। ये उन लोगों की हैसियत का बिजनेस है जो लोग 2 लाख रुपया पर वीक कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं, 2 लाख रुपया पर वीक कमाना चाहते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो कि इतना लाखों की सोचते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाते इसलिए हैं कि तू 10-20 हजार की नौकरी लग जा। कोई माँ बाप नहीं बोलता कि तू लाखों रुपए का बिजनेस कर, बोलता है? सिर्फ नौकर बनाने के लिए जितनी पढ़ाइयां हो रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? एक अच्छा नौकर बनाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कहीं भी कोई मालिक बनाने का इंस्टीट्यूट नहीं है, एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिक्योर लाइफ, जो आपको मालिक बना सकता है। मेरी हैसियत का काम नहीं है, लोग बोलते हैं मेरी हैसियत का काम नहीं है। तो इस काम के लिए वास्तव में हैसियत बनानी पड़ती है। खराब हैसियत वाले का ये काम भी नहीं है। और आप उसको पूछो, उसको बोलो कि सर अमिताभ बच्चन आपसे महंगा अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है? बोलेगा अमीर आदमी है। अमीर ही है ना तुमसे, हम सबसे है। लेकिन उसको 1 रुपए की हाजमोला टीवी पे बेचने में शर्म नहीं है, 5 रुपए का बोरो प्लस बेचने में शर्म नहीं है। बात समझ में आ रही है? 10 रुपए का डेयरी मिल्क बेचने में शर्म नहीं है और 15 रुपए का नवरत्न तेल की वो सीसी बेचने में शर्म नहीं है। लेकिन साला हम लोगों की हैसियत इतनी बड़ी है कि 15,000 का बीमा बेचने में हमको शर्म है, शर्म है। इसीलिए हमारी हैसियत कम है, इसीलिए हम अभी तक छोटे हैं, क्योंकि हमको आज तक पता नहीं चला कि हैसियत बनती ही कुछ करने से है, बोलने से है, एडवर्टाइज करने से है। समझ में आ रहा है? तो सर ये हैसियत खराब करने का नहीं, हैसियत बनाने का काम है। आओ मेरे साथ और हैसियत बना लो अपनी। बोल सकते हो कि नहीं? बोलते हैं लोग हैसियत का काम नहीं है, तो बोलो कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी हैसियत देख के मेरे को लग रहा है कि आपके लायक तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, ये हैसियत का काम नहीं है। तो नवरत्न तेल जो है वो 2 रुपए का तेल बेचते हैं अमिताभ बच्चन साहब, जो 45 साल से बॉलीवुड कर रहे हैं। सचिन ने इतने साल क्रिकेट खेला, दुनिया के पैसा कमाए, वर्ल्ड का आदमी है, पेप्सी बेच रहा है। और तीसरी जो है विश्व सुंदरी है ऐश्वर्या राय, जो नहा नहा के दिखा रही है कि हमको साबुन कैसे बेचना है। ये सब 3 बड़े लोग दुनिया के छोटे छोटे काम कर रहे हैं। और आप इतने बड़े आदमी हो सर, आपके चरण कौन सी जगह हैं? आपकी हैसियत बहुत है सर। लेकिन सच बताओ, ये सब हैसियत वाले हैं? हैसियत नहीं है इनकी, बोलो। तो तुम भी हैसियत वाले और ये भी हैसियत वाले, आ जाओ मिलके काम करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो साला। कुछ नहीं होता, लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता कि सर वही लोगों के साथ कुछ नहीं होता जो कुछ करते भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फलाने ने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता। और मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो सर मेरे से, 3 साल मैं जो कह रहा हूं अगर आपने किया तो मैं स्टंप पे नीचे साइन कर देता हूं कि आपके साथ जरूर होगा, चाहे किसी के साथ हुआ हो ना हुआ। बताओ, उठना ही नहीं हमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वो कुछ भी बोले हम समझा के उठेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार किया है। समझ में आ रहा है? हम मानेंगे नहीं। बोलेगा ऐसा कुछ नहीं होता है कि सर आप भविष्य वक्ता भी हैं। जान के बड़ी खुशी हुई मेरे को। क्या है आप? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका मतलब आप भविष्य पढ़ लेते हैं। आपने कहीं मेरे देखा होगा माथे पे कि इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए आपने बता दिया सर। हाथ भी देख लो मेरा, बोलो जरूर कुछ ना कुछ। समझ आ रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर आपका ये पर्सनल मानना है कि आपने कहीं इसके बारे में जानकारी ली है? सोचने लग जाएगा। सर कोई मैगजीन में पढ़ा आपने, कोई किताब पढ़ी कि ऐसा कुछ नहीं होता, या आपका खुद का विचार है कि नहीं नहीं मेरा विचार है? तो सर जरूरी है आपके सारे विचार अच्छे हों। समझ आ रहा है? पर्सनल विचार तो खराब भी हो सकता है, लेकिन नहीं नहीं मैं आपके विचार की बड़ी कदर करता हूं सर। ऐसा मेरा भी मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग बोलते हैं ऐसा, लोग बोलते हैं ना उसने तो पैसे कमा लिए, लेकिन आप नहीं कमा पाओगे क्योंकि सबके साथ नहीं होता। मैं इसको यही बोलूंगा कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सब वैसा करते नहीं है जो कि हम कर रहे हैं। है कि नहीं?
हम रातों की नींद खराब कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हम दिन और रात पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हम अपने जी जान से कर रहे हैं इस काम को, धूप नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, पूरा जान लगा के इस काम को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर बैठ के मजा लेना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। भाग गई तो आपको विश्वास है भागेगी अब? मैं आपको बढ़िया बात बताता हूं, क्योंकि डाउट में नहीं रहना कभी भी। देखो क्या होता है, कंपनी भागने वाली वो है जो दुनिया में बोल रही हैं कि तुम कुछ मत करना, सब कुछ हम करेंगे। कुछ कंपनियां ऐसे बोल रही हैं। स्पीक एशिया ये बोलती थी आप कुछ मत करो, सर्वे करो सिर्फ। सर्वे में क्या कर लेंगे लोग? बर्बल प्रोडक्ट नहीं है जिनके पास, जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूप लेके बैठी हैं, उनके पास बर्बल प्रोडक्ट नहीं है। आप देख नहीं सकते प्रोडक्ट, छू नहीं सकते उनका प्रोडक्ट, आप बेच नहीं सकते उनका प्रोडक्ट, उनका ऑफिस नहीं है कोई। स्पीक एशिया का पूरे इंडिया में कोई भी ऑफिस नहीं था, समझ में आ रहा है? सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन। एक मैं इसको जोड़ रहा हूं, कोई सक्सेस सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके पास कि कहां ट्रेनिंग, कहां क्या। नेटवर्क मार्केटिंग के 5 इंग्रेडिएंट हैं जो कि होने चाहिए। प्रोडक्ट होना चाहिए, कमीशन जनरेट होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए यानी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए, समझ में आ रहा है? और पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? जो कि समझ में आना चाहिए। और लास्टवीं और 5वीं चीज कि सिस्टम में लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि काम कैसे करना। अगर ये 5 चीजें हैं, कंपनी कभी नहीं भागेगी। पांचों की पांचों हैं हमारे साथ कि नहीं? कभी नहीं भागेगी। थैंक यू। आप बताओ, अगर हमारी कंपनी को भागना होता, हम क्यों आते आपके बीच में? हम सिर्फ ये बोलते तू कर लाया ना, कि हाँ जमा कर, तू भी ले आया कि हाँ जमा करो, जमा करो, और कुछ मत करना तुम लोग। उसे कहा सर कौन करेगा फिर? कि हम करेंगे। क्या? हम करेंगे। इकट्ठा तो होने दो, तू ले आया कि हाँ लाओ, तुम ले आए कि हाँ लाओ, हम करेंगे। और जो कंपनी आपको सिखाने पे ध्यान दे रही है, कहीं नहीं भागेगी वो, क्योंकि वो टीच कर रही है कि हाउ टू MLM करना कैसे, है ना? और वो टीच कर रही है कि ये क्या है बिजनेस। आप गूगल पे देखो, आप यूट्यूब पे देखो डाल के कि असली MLM के क्या गुण हैं। हमारी इस कंपनी में सारे मिलेंगे आपको, है ना? असली MLM के गुण क्या हैं? असली MLM के 5 गुण हैं जो मैंने आपको बताए। तो अभी कंपनी भागने के लिए कर रही है कि बनाने के लिए कर रही है? नेटवर्क बनाने के लिए ना। भागने वाली कंपनियों से डरो मत। लोग बोल रहे हैं स्पीक एशिया क्यों भागी, उसके कारण बताओ सर। इसलिए भागी, है ना? फलानी के साथ ये हुआ, फलानी के साथ ये हुआ, आपके साथ ऐसा क्या नहीं होगा? आपकी कोई गारंटी है? कि सर गारंटी तो दुनिया में आज तक किसी की नहीं है कि क्या हो सकता है, लेकिन आज तक के डाटा तो ये बोल रहे हैं, डाटा तो ये बोल रहे हैं। और दुनिया में डाटा ही बोलते हैं सिर्फ। क्या गारंटी है इस बात की कि कभी भी अमेरिका परमाणु बम नहीं छोड़ेगा इंडिया के ऊपर? लेकिन डाटा आज तक के यही बोल रहे हैं कि आज तक किसी देश पे नहीं छोड़ा उसने बिना मर्जी के, बिना लफड़े के। तो इसका मतलब हम लफड़ा नहीं करें तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम लफड़ा करें तो वास्तव में हमको छोड़ेगा भी नहीं वो। डाटा क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हमेशा सब चीज डाटा पे चलती है। डाटा बताओगे तो समझ में आएगी लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि दुनिया में किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। लोग बोल रहे थे 2012 में दुनिया खत्म होगी, है ना? कुछ लोग संशय में थे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं होगी, कुछ लोग बोल रहे थे होगी, और दोनों सही थे, क्योंकि 2012 तो आई नहीं थी ना। कुछ भी हो सकता है, लेकिन डाटा ये बोल रहे हैं कि अभी तक दुनिया खत्म नहीं होगी। ये कारण है साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अपने कारण ईमानदारी के। बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि नहीं? हर आदमी बोलता है कि कंपनी भाग गई। तो एक आदमी आके मुझे बोला कि सर मैंने जिस जिस कंपनी में आज तक ज्वाइन किया सब भाग गई। मैंने कहा भाई इसमें मत जुड़ना तू, समझ में आ रहा है? और खुद ही बोल रहा है कि सर आपकी नहीं भागेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंपनी भाग गई तो ऐसे बहुत लोगों को डाउट रहता है, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तरीके का क्वेश्चन है। इसको समझ में आना चाहिए, आपको समझना चाहिए क्या बात बोली जाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं भागेगी। चलो मैं समझाता हूं। तो पहला डायलॉग क्या है हमारा? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, है कि नहीं? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने जाना तब मुझे पता चला। तो मुझे पता चला सर एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं?
कि अगर कोई आपके गांव में परचूनी की दुकान है और वो व्यक्ति बंद करना चाहता है तो कुछ ना कुछ कारण होंगे ना उसको बंद करने के। कौन कौन से कारण हो सकते हैं सर बंद करने के? एक कारण उसकी उधारी फंस जाए, है ना। दूसरा कारण उसके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए, जो वो बेच रहा है वो बिके ही ना, है ना। तीसरा प्रॉफिट ना हो। चौथा भारत सरकार कोई उस पर बैन लगा दे या वो असंवैधानिक काम कर रहा हो जिसको भारत सरकार बैन कर दे और वो कर ना पाए। यही 4 कारण के अलावा कभी वो दुकान बंद करना चाहेगा? नहीं ना। तो हमारे बिजनेस में सबसे पहले उधारी फंस नहीं सकती, क्योंकि हम पैसा पहले देते हैं, 20 दिन बाद प्रोडक्ट आता है। उधारी फंस सकती है? नहीं। हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कभी कम हो नहीं सकता, क्योंकि पहले से कैलकुलेटेड है, सारी चीजें पहले से डिजाइन है। आप एक पैकेज खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ एक ही पैकेज का कमीशन देना है। आप 10 खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ 10 का कमीशन देना है। आप 100 खरीदोगे, कंपनी को सिर्फ 100 का, और एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और तीसरी चीज क्या है हमारे इस बिजनेस में, कि हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में टैक्स दिया जाता है, टैक्स आता है। भारत सरकार जानती है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या बिक रहा है। तो इसका मतलब कभी संवैधानिक काम है कि नहीं है? और आप बताओ कि दारू क्यों नहीं बंद हो सकती? आज बाजार में दारू बंद हो जाए, ऐसा नियम पारित नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं करती भारत सरकार? क्योंकि वहां से उनको रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है कि नहीं? और जब नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी चीज है और इससे टैक्स जा रहा है हर आदमी का, तो इसको बंद कर देगी? बुरी चीजों को बंद नहीं कर रही, अच्छी चीजों को बंद करेगी? बताइए, करेगी क्या? और चौथा काम क्या है हमारे इस बिजनेस में? प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो अब बताइए कौन सा दिन ऐसा होगा जब साड़ी बिकना बंद हो जाएंगी? कौन सा दिन ऐसा होगा जब बच्चों को पढ़ने के लिए लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी? कौन सा दिन ऐसा होगा जब लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे? कोई बीमा नहीं कराएगा, कभी बीमा नहीं करेंगे लोग। क्यों? कौन सा दिन होगा जिस दिन सूट पहनना बंद कर दें लोग, तो कपड़े पहने ही नहीं? होगा कोई? सामान बिकता रहेगा ना हमेशा, तो चलती रहेगी हमेशा, चिंता करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है? और सर अपने पास, हमारी कंपनी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर इसको भागना होता तो 2-1 साल में भाग भूग जाती ना। 10 साल टिकने की क्या जरूरत थी? और जितनी कंपनियों को आज तक आप जानते होगे उससे पूछो, एक भी कंपनी कोई बताओ जो 10 साल रुक के भागी हो। एक का नाम बता दो बस। 10 साल रुकने के बाद भागी हो। सही है? सिक्योर लाइफ का तो पीरियड ही खत्म हो गया जब इसको भागना था, है ना। भागना था, वो पीरियड ही खत्म हो गया। कंपनी भाग गई तो क्या होगा सर? मैं एक आदमी से मिला, बात किया, उसको चेक दिखाए, लाखों रुपए बताए, बाद में क्या बोला जानना चाहते हो? कि शर्मा जी अभी बहुत उछल रहे हो, जब देखेंगे जब कंपनी भाग जाएगी। क्या बोला? अभी बहुत उछल रहे हो, जब देखेंगे जब कंपनी भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब हर आदमी को क्या डर है कि कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी। तो आप उससे सिर्फ एक सवाल करो, उसका मुंह बंद हो जाएगा। क्या? ये देखो, आप उसको बोलो कि साहब कंपनी की लागत है 8 करोड़ और तुम लगा रहे हो 8,000, तो ये बताओ पहले कौन भागेगा? क्यों? कंपनी भाई 8 करोड़ लगा के धंधा कर रही है और तुम 8,000 लगा रहे हो, तो पहले भागने के चांस किसके हैं? आपके ना। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो, तो उसको 4 कारण बताइए। 4 कारण क्या हैं? कंपनियां 4 तरीके की होती हैं, आप उसको समझाइए। सबसे पहली जो कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे LG, सैमसंग, हीरो होंडा और बहुत सारी कंपनियां। ये क्या करती हैं? प्रोडक्ट बनाती हैं और मार्केट में बेचती हैं और बेचती हैं। ये पहली तरीके की कंपनियां होती हैं। दूसरे तरीके की जो कंपनियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, जो कि IRDA की रूलिंग्स पे काम करती हैं। तीसरे तरीके की कंपनियां होती हैं जो कि फाइनेंस कंपनियां होती हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करती हैं, है कि नहीं? तो ये सब अलग अलग टाइप की जो कंपनियां होती हैं, अलग अलग टाइप से काम करती हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के बंद होने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि उनका अगर सामान नहीं बिकेगा तो उनको बंद होना पड़ेगा कि नहीं? जैसे डेवू मोटर्स थी, मटीज की गाड़ी आती थी, उसकी बंद हो गई। LML की पहले मोटरसाइकिल आती थी, बंद हो गई ना। क्योंकि प्रोडक्ट की अगर डिमांड नहीं रहेगी तो क्या हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, बंद उसको होना पड़ेगा, है कि नहीं है? और अगर आदमी को ये सब तरीके की कंपनियां होती हैं, तो जो भी कंपनी भागती है उसके भागने के 4 कारण होते हैं। एक कारण क्या है? उधारी फंस जाए। दूसरा कारण क्या है? प्रोडक्ट ना बेचे। तीसरा कारण क्या है? अगर आपकी कंपनी में जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाए।
और चौथा कारण क्या है, कोई असंवैधानिक काम कर रही हो आपकी कंपनी। अगर ये 4 काम नहीं कर रही है तो कभी भी बंद नहीं होगी। क्या हमारी कंपनी की उधारी फंस सकती है? पैसा आप पहले देते हो, प्रोडक्ट हम आपको 20 दिन बाद देते हैं, बताओ उधारी कैसे फंसेगी? फंसेगी। प्रॉफिट कभी कम हो सकता है? क्योंकि प्रॉफिट पहले से कैलकुलेटेड है। हर पैकेज में से पहले प्रॉफिट निकाला जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो प्रॉफिट में रहेगी ना हमेशा। तीसरा मुझे बताइए, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कब बंद होंगे जिसकी डिमांड कम हो जाए? नहीं ना। और चौथा कारण बताइए कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं, क्या ये असंवैधानिक काम है कि संवैधानिक काम है? असंवैधानिक काम भी मैं बताऊं, गांजा, शराब, दारू, ये सब असंवैधानिक है कि नहीं बताइए? लेकिन भारत सरकार क्या इनको बंद कर पा रही है? क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? क्योंकि भारत सरकार को इन चीजों से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। क्या आता है? रेवेन्यू आता है। तो जब रेवेन्यू की चीज के लिए वो दारू और इतनी जो खराब चीजें हैं इसको भी बंद नहीं कर रही है, तो हमारी कंपनी टैक्स देती है उस टाइम जब कोई जुड़ता है तब भी, और टैक्स देती है जब उसको इनकम आती है तब भी, और 1 नंबर का टैक्स देती है, सब भर के देती है, आपको टीडीएस देती है, 16A के फॉर्म देती है। तो बताइए ये बंद हो जाएगी? क्यों? अगर ये सब बात आप उसको बताओगे तो उसको पता चल जाएगा कि दो नहीं बना सकता। और सच सोचो ये बात, अगर वास्तव में ये क्वेश्चन हो और किसी आदमी को शादी करते वक्त ये डाउट आ जाए दिमाग में कि मैं 2 नहीं बना सकता हूं, क्या हो? शादी करे? नहीं। क्यों करते हैं लोग? क्योंकि डाटा निकालते हैं। मेरे भाई ने शादी की, उसके हुए, और बाप ने भी करी थी पहले, कम 4 हो गए उसके भी, और पड़ोसी ने करी उसके, और राठौर ने करी उसके कर दिए, फलाने ने की इसका हो गया, उसने किया ये हो गया, अरे उसने कहा हमारी भी कराओ यार, हमारी भी कराओ। इतने सारे कर दिए तो इसका मतलब हम भी कर देंगे। यही डाटा निकालता होगा ना। लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले अगर यही डाटा निकाले, राजीव चतुर्वेदी ने प्रयास किया डायमंड बना, फलाने ने प्रयास किया डायमंड बना, उसके साथ 2, उसके साथ 2, उसके साथ, अरे 2 की क्या बोल रहा है, 10-10, 50-50, 60-60 हजार लोग घूम रहे हैं। 2 नहीं बनेंगे तेरे से, बनेंगे ना। बस उसको विश्वास दिलाना कि सर बने बनाए घूम रहे हैं दुनिया में लोग, आपको बनाने नहीं है। 135 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, आप चिंता ही मत करो, मैं हूं ना आपके साथ। 2 की बात कर रहे हो आप, मैंने इतने बना रखे हैं, देखो ना, 125 लोगों की टीम है मेरी अभी। कैसे आए ये लोग? जस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन। मैंने सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन दी, जिसकी इच्छा थी आया, जिसकी इच्छा नहीं थी नहीं आया। तो आप भी अगर इंफॉर्मेशन दोगे और मेरे से दिलवाओगे, क्या 2 नहीं आएंगे क्या आपके साथ? उसको विश्वास दिलाओ, ये डाउट है उसका सिर्फ, और डाउट विश्वास दिलाने से क्या होता है? खत्म। मैं किसी को बना नहीं सकता हूं, तो बोलना सर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके मेरे को। कुछ मत बोलो, कभी कभी ऐसे ही छोड़ दो बोल के, बड़ी खुशी हुई सर आपसे मिलके मेरे। अच्छा, आप बना ही नहीं सकते किसी को? समझ गए मेरा भाव? मैं तो ऐसे ही मारता हूं, मुस्कुराता रहता हूं, बातों की तीर है ना, बातों से। बाकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं लोगों की। समझ आ रहा है? तो सर अच्छा है, तो सर इसमें क्या है, मैं आपका कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं कि बनना बनाना नहीं पड़ता है इस बिजनेस में, तो प्रमोशन करना होता है। जैसे आपसे पहले अगर आपको भाई साहब कोई अच्छी पिक्चर लग गई तो सच बताओ, आप 4 दोस्तों को बोल के बताते हो ना, पिक्चर देख के आ जाना, बोलते हो ना। अच्छा, स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल का प्रमोशन करते हो। डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो आप उस डॉक्टर के बारे में बोलते हो कि कभी बीमार हो जाओ तो उस डॉक्टर के पास जाना। अगर आपको कहीं चीज से सस्ती मिल गई तो आप बोलते हो वहां से सस्ती चीज मिलती है और देख लेना। कहीं मेला लग जाए, सर्कस लग जाए, और चीजें लग जाए, आप उनका प्रमोशन करते हो कि नहीं? बोलो, करते हो ना? तो सर ये प्रमोशन कर करके आपने क्या किया, बहुत सारे ग्राहक बहुत जगह पे भेजे, लेकिन आपने सस्ता घी बिकवाया, सस्ता सोना बिकवाया, सस्ती चीजें बिकवाई, हजारों शादियां करवाई होंगी, कई लड़कों को लड़कियां दिलवाई, कई लड़कों को लड़कियां दिलवाई, लड़कों को लड़के दिलवाए। आपने ये सब काम किया, लेकिन भाई साहब 1 भी रुपया ना मिला। लेकिन आज के बाद अगर आप थोड़ा सा प्रमोशन कर लो, घंटे 2 घंटे कुछ बातें कर लो, तो बनाना नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप तैयार हो जाएंगे। ये बनने बनाने का काम नहीं है, उनके बनने का काम है। ये पैदा करने का काम नहीं है, पैदा हुए लोगों को लाने का काम है। तो बताओ सर क्या करना चाहिए? बोलेगा हाँ चलो करते हैं, चालू करते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके तेज बोलो, उससे पूछो शादी हो गई?
मजाक कर रहा हूं, समझ में आ गया ना आपको? लोग बोलते हैं कि साहब मैं 2 नहीं बना सकता, तो एक्चुअली बनाने नहीं है, जो तूने बनाए हैं वो ही बनाने थे बस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां क्या करना है, सिर्फ लोगों को बोल के बताना है, बिजनेस को समझाना है। और 2 बनाने के चक्कर में नहीं है, हमको क्या करना है, 2 लोगों को सिर्फ इस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। क्या करना है? इंफॉर्मेशन देनी है। और क्या होगा, जब हम किसी चीज को बताना चालू करेंगे तो कुछ कम लोगों के समझ में आएगा, सही बात है, लेकिन क्या मैंने इतने लोगों को 16,000 लोगों को बना दिया है? बताइए, बनाना है क्या? बने बनाए पहले से घूम रहे थे ना। मैंने तो सिर्फ उनको एक रास्ता समझाया कि भैया ये एक अच्छा तरीका है, अगर तू यहां काम कर सकता है तो तेरी जिंदगी बन सकती है। तो सर आप क्यों चिंता कर रहे हो? जहां बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं था, जहां कोई सपोर्ट नहीं थी, है ना, और जहां कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो काम आपने कर दिया जहां सब चीज मौजूद है, बताओ 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताइए, बन जाएंगे कि नहीं? तो सर विश्वास करिए, आपसे नहीं बनेंगे तो हम बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? हमारे साथ आइए, हम बनाने को तैयार हैं, लेकिन चिंता मत करिए बनने बनाने की। ये लोगों को बनाने का बिजनेस नहीं है, ये तो लोगों के खुद बनने का बिजनेस है। क्या है? लोगों के खुद बनने का बिजनेस है। ये सवाल वो लोग करते हैं जो जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन छोटा सा डाउट रहता है अपने ऊपर। समझ में आ रहा है? ये 2 नहीं बना सकता, अगर ये कौन बोलेगा बताओ? वो पूरी बात क्या बोल रहा है कि मैं जुड़ तो सकता हूं लेकिन 2 बना नहीं सकता। तो पीछे की बात को भी समझो, जुड़ तो सकता है लेकिन, तो ये बना नहीं सकता को निकाल दो जिंदगी में, तो क्या बचेगा? जुड़ तो सकता हूं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि साहब मैं काम तो कर लूंगा लेकिन मैं किसी को राजी नहीं कर पाऊंगा। बोलते हैं ना? जवाब दो उसको बोलो कि अगर आप राजी नहीं कर पाओगे तो आज से पहले आप कुछ ना कुछ प्रमोशन तो करते ही होगे। आप करते हो कि नहीं प्रमोशन? शर्ट बताते हो कितनी बढ़िया है, कहां से लेके आए हो, टाई बताते हो, साबुन बताते हो ना? तो आप उसको पूछो, कुछ ना कुछ बोलते होगे। डॉक्टर, वकील, स्कूल, साबुन, ये सब बताते होगे। क्या आप किसी को राजी नहीं कर सकते तो आप क्या हैं उसको पूछने की कोशिश करो। अगर आप किसी को राजी नहीं कर पाते हैं तो आज आप क्या हैं उसको पूछो। राजी करना सीख कर अगर आपके नाती पोतों को इनकम आती रहे तो चलो राजी करना सीख लो ना, ट्रेनिंग में चल के। क्या तकलीफ आ रही है बताओ उसको। समझ में आ रहा है? आज से पहले अगर आपको राजी करना नहीं आता तो चलो शुक्रवार को ट्रेनिंग में चलो, मैं सिखवाऊंगा आपको राजी कैसे करते हैं। और आप उसको बताओ अनुपात का नियम क्या होता है। अनुपात का नियम मैं आपको बता देता हूं। दुनिया में हर जगह जहां भी कुछ ना कुछ काम होता है वहां एक नियम लागू होता है। क्या नियम है वो? अनुपात का नियम। यानी कोई भी चीज जब आप लोगों के साथ करोगे और भीड़ के साथ करना चाहोगे तो एक नियम लागू होगा। 10 लोग आपकी बात सुनेंगे, 7 मानेंगे, 4 करना चाहेंगे, 2 आएंगे, 1 करेगा। समझ में आ रहा है? और ये अनुपात का नियम सिर्फ ये नहीं कि सिक्योर लाइफ में चलता है, दुनिया की हर जगह चलता है। बड़े से बड़े शोरूम बने हैं, क्या जितने शोरूम पर ग्राहक जाते हैं सारे खरीद के आते हैं? 10 जाते होंगे, 7 को समझ में आता होगा, 4 डिसीजन लेते होंगे, 2 मन बनाते होंगे, 1 कोई खरीदता होगा। यही बात होती होगी कि नहीं? ठेल वाला सुबह सब्जी की आवाज लगाना चालू करता है, 10 आवाज सुनते होंगे, 7 को समझ में आता होगा कि लेनी चाहिए, 4 को जरूरत होती होगी, और 2 लोग आते होंगे, कोई 1 खरीदता होगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या इस बिजनेस में भी यही अनुपात का नियम काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए घर से निकलने से पहले मत देखिए कि बत्ती हरी है कि लाल। अगर आप घर से निकलने से पहले अगर फोन करके इंस्पेक्टर को यह पूछना चाहते हो कि साहब फिरोजाबाद जाना है, जरा देख के बताओ सारी बत्तियां हरी हैं कि लाल हैं, जा पाओगे कहीं? लेकिन बिंदास अपने घर से निकल जाओ, हरी लाल की चिंता मत करो। आप जैसे ही जाओगे तो या हरी हो या लाल, धीरे धीरे क्या होगा, आप फिरोजाबाद पहुंच ही जाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर बनो, मरीज अपने आप आ जाएंगे। डॉक्टर बनने की कोशिश करिए। पिंजरे का पंछी मत बनिए। पिंजरे का जो पंछी होता है वो क्या होता है, आजादी के लिए हमेशा उम्मीद करता रहता है, लेकिन कभी भी उसका प्रयास नहीं करता है कि वो उड़ता है। काफी सारे पिंजरे के पंछी ऐसे होते हैं जब उनको पिंजरे से आजाद भी कर दिया जाता है
तो तोते के बारे में खास करके ये बताया जाता है कि तोता पूरे दिन उड़ाता है, फिर आके उसी पिंजरे में बंद हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो पिंजरे का पंछी बनने की जरूरत नहीं है, उसको आप समझाइए। तो अगर ये सब बातें अगर आप बताओगे तो मान जाएगा कि नहीं मानेगा? ये बिजनेस नहीं चलता। हम कई लोगों को जानते हैं जो फेल हो गए हैं। लोग बोलते हैं ना आपसे कि कुछ ही लोग हैं जो पास होते हैं, जो सफल हो जाते हैं, बाकी के लोग तो फेल हो जाते हैं। हम चाचा के, ताऊ के, मामा के, साले के लड़के को जानते हैं, उसने किया था, कुछ नहीं हुआ था। ऐसे लोग बोलते हैं ना। लेकिन आप उसको जवाब दो कि क्या है। आप उसको बताओ कि ये आंकड़ों से पता चला है कि अगर 50% लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो 3 महीने में छोड़ देते हैं, बाकी 40% किसी को बोलते ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब 90% की कहानी तो ये है। 50% ज्वाइन होने के 3 महीने में छोड़ देते हैं और 40% जो रुक जाते हैं वो किसी को बोलते नहीं है कि उन्होंने कुछ बिजनेस को ज्वाइन किया है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सफलता का, वो कितने परसेंटेज में से होता है? सिर्फ 10% में। और आप जितने भी लोग हो यहां पर, वो 10% में आते हो। आपके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अगली बात बताइए आप उनको। आप बोलिए कि आप ऐसे भी कई लोगों को जानते होंगे जो सीपीएमटी में फेल हो गए होंगे। जानते हैं ना? आप हजारों लोगों को जानते हो जो आज से पहले हाई स्कूल में फेल हुए, सीपीएमटी में फेल हुए, वकील बनने के लिए गए तो फेल हो गए। ऐसे जानते हो कि नहीं? तो आप उनको अगला सवाल करो, क्या सीपीएमटी पे ताला लगा देना चाहिए? नहीं ना? तो आप उनको अगली बार और पूछिए कि आप उनके बारे में नहीं जानना चाहते जो इस बिजनेस में सफल हैं। आप नहीं जानना चाहते राजीव चतुर्वेदी के बारे में, आप नहीं जानना चाहते संजय जैन के बारे में, आप नहीं जानना चाहते नरसी ग्रेवाल के बारे में। ये सब बातें आप उनको बताइए। अगर इस बिजनेस में लोग सफल नहीं हो रहे होते तो ये लोग कैसे सफल हो गए होते? बता सकते हैं कि नहीं? और आप उनको बताइए कि आप अपने बच्चों को किन बच्चों की सोबत में रखना चाहते हैं, जो बच्चे फेल हो गए हैं उन बच्चों की, या जो बच्चे पास हो रहे हैं उन बच्चों की? क्या बोलेगा वो? पास हो रहे हैं। तो आप आ जाइए, फॉर्म भरिए। मैं पास होने वाले बच्चों की सोबत में रह रहा हूं, मैं भी पास होऊंगा, आप भी पास होगे। चलो फॉर्म भरते हैं। समझ आ रहा है? सोच कर बताता हूं। सब काम सोच के करना चाहिए सर। बिना सोचे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। बिना सोचे एक्सीडेंट होते हैं, सोच के आदमी सफल होता है। बहुत आज काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर जब भी कोई बात सोचेंगे तो क्या सोचने के लिए किसकी मदद लगेगी कि अपने आप सोच लेंगे? कि नहीं, मदद लगेगी। तो मदद लगेगी तो सर आज मैं आपके सामने बैठा हूं, हम विचार करते हैं, घंटे 2 घंटा हमारे पास हैं, आप भी सोचो और मैं भी सोचता हूं और आपकी सोचने में मदद करता हूं, और आज ही कंक्लूजन निकाल लेते हैं। आज ही निकाल लेते हैं। लेट क्यों करना? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं मंगलवार को नहीं सोचता। कोई कोई बड़ा ढीठ होता है, मंगलवार को नहीं सोचता, मैं तो क्या है सोमवार को शाम को सोचता हूं कि चलो सर सोमवार को शाम को 6 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं, बोलो जल्दी बताओ। साथ में मिलकर सोचेंगे सर। समझ आ रहा है आपको? तो थिंक, सोच कर बताता हूं। मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। पूछते हैं ना लोग? तो आप एक ही बस बोल दीजिए उसको कि सर कितने दिन में सोच लेंगे? कल आ जाऊं आपके पास कि परसों आ जाऊं? सिर्फ इसका यही जवाब है, कल आऊं कि परसों। वो बोलेगा या तो कल या तो परसों, या बोलेगा 10 दिन के बाद कि सर बिल्कुल डन है, चलो 10 दिन के बाद आता हूं, और फिर आप बिल्कुल मुझे सोच के बता दीजिए। और सोचना तो एक अच्छी क्वालिटी है, हर आदमी को सोच समझ के ही करना चाहिए। लेकिन सर सोचने में अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत आए तो एक सवाल, एक कॉपी लेके उस पर लिख लेना, आपके सारे सवाल आके मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। और अगर फिर उसके बाद आपको लगता है कि सारे सवालों का जवाब मिल गया तो सर आप जुड़ जाना मेरे साथ, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ है? लेकिन जितने लोग ये बोलते हैं ना मैं सोच के करूंगा, वो सोच के करने वाले नहीं है, वो बीवी से पूछ के करने वाले हैं। समझ जाइए कि इसकी चाबी कौन सी जगह है। कुछ तालों की चाबियां उन्हीं के पास होती हैं, कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबियां तिजोरी में बंद होती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही वो बोले सोच के बताऊंगा, उसने कहा अच्छा। अब पूछो उसकी बीवी कहां है तेरी, उसको समझाओ। समझ में आ रहा है? सोचने की कोई ना कोई बात तो होगी। फिर बोलेगा जी सब सफल नहीं होते। फिर वही पूछो सर कहीं मैगजीन में पढ़ी ये बात आपने?
कि आपकी जानकारी बहुत ज्यादा है कैसे इतनी, मतलब इसका क्या ऐसा क्या बात है आपके साथ जो कोई थीसिस करी हो आपने, 5000 लोगों पे सर्वे किया हो, कुछ पता हो कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि सब सफल नहीं होते। तो चलो सर, सवाल के बदले सवाल, तो सर जी बताओ कौन सी जगह सब सफल होते हैं? चिंता में हो जाएगा। चलो सर छोड़ो, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहता। क्या जितने लोग हाई स्कूल का फॉर्म भरते हैं सब पास होते हैं? जितने लोग सीपीएमटी करते हैं सब डॉक्टर बनते हैं? जितने लोग बीटेक करते हैं सारे इंजीनियर बन जाते हैं? जितने लोग दुनिया में और कोई काम करते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं, सारे डीएम अधिकारी बनते हैं? तो सर यहां किसी क्यों, यहां क्या प्याऊ लगी है? कोई भी आओ टोंटी में से पानी पी के चले जाओ। वहां भी बड़ा आदमी बनने के लिए मादा चाहिए और यहां भी बड़ा आदमी बनने के लिए मादा चाहिए। अगर मादा है तो आ जाओ, हम बन के दिखाएंगे आपको, हम बैठे हैं आपके सामने। और जिनमें मादा था वो सिक्योर लैब में 200 डायमंड बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं होता है? परसेंटेज में होता है। सीए का परसेंटेज 5% है, आईएएस का परसेंटेज जो है वो 0.1% है, रेलवे का परसेंटेज है, दुनिया का सब जगह सफलता का परसेंटेज है, पुलिस का फॉर्म भरते हो तो परसेंटेज है। तो यहां क्या होना चाहिए? 1000 आदमी आए और 2000 पास हो जाएं। क्यों प्याऊ लग रही है? यहां क्या होना चाहिए? यहां भी वही होना चाहिए ना। समझ आ रही है बात? तो समझाओ, सब सफल नहीं होते। एक ही जवाब देता हूं, ना तो भाई साहब प्रोडक्ट महंगा होता है, ना तो सस्ता होता है। औकात ही सस्ती होती है और औकात ही महंगी होती है। किसी आदमी को 8000 का प्रोडक्ट अगर महंगा लग रहा है ना, उस आदमी को ही उस प्रोडक्ट की जरूरत है। कारण क्या है बताऊं? वो प्रोडक्ट लेगा नहीं तब तक उसकी औकात ऊपर जाने वाली नहीं है। औकात एक बार अगर ऊपर चली जाए तो फिर कोई चीज महंगी लगती नहीं है। अगर आप शाहरुख को जाके दोगे वो 8000 का पैकेज कि ले लो साहब ये हम आपके लिए लाए हैं, वो बोलेगा कि ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं 2.5 करोड़ की टाई बांधता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक गरीब आदमी के पास जब आप 8000 का सूट ले जाते हो, वो चार तरफ से अलट पलट के देखता है, 8000 का इसमें क्या है? क्या बोलता है? इसमें 8000 का क्या है? उसको क्या पता है इसमें 8000 का क्या है? समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो 200 रुपए से ज्यादा का कपड़ा, 500 रुपए से ज्यादा का कपड़ा आज तक कभी पहना ही नहीं उसने। तो बस औकात कम होती है या तो औकात ज्यादा होती है। ना तो कोई चीज दुनिया में महंगी होती है, ना तो कोई चीज सस्ती होती है। कल मैं सोच रहा था कि मैं ऑडी चला रहा हूं, 38 लाख रुपए की है भाई साहब। मेरे को लगता है कि मैं अच्छी गाड़ी में घूम रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका आरटीओ का पैसा 10% जो कार का पैसा जाता है, आरटीओ में टैक्स जमा होता है, वो 38 लाख होता है। क्योंकि 3.5 करोड़ की गाड़ी जिस दिन आप लाओगे उस दिन 35 लाख रुपए तुम्हें आरटीओ में जमा कराने पड़ेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो 3.5 करोड़ की कार में घूमते हैं। क्या बात होगी? ना तो कोई चीज महंगी होती है, ना तो कोई चीज सस्ती होती है। ना तो कोई चीज महंगी होती है, ना तो कोई चीज सस्ती होती है। कल मैं नीता अंबानी के बारे में पढ़ रहा था। नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती हैं वो 3 लाख रुपए का होता है। जिस कप में वो चाय पीती हैं वो कितने रुपए का होता है? 3 लाख रुपए का होता है। पर्स जो उनके हाथ में होता है वो कोई भी पर्स ऐसा नहीं है जो 2-2.5 लाख रुपए से कम का हो। नीता अंबानी है। ना तो कोई चीज महंगी होती है, ना तो कोई चीज। एक ही बात है, या तो औकात सस्ती होती है या तो औकात महंगी होती है कि नहीं? बोलो। लोग बोलेंगे जी प्रोडक्ट महंगे हैं, तो बढ़िया जानकारी है आपकी। प्रोडक्ट तो सच बता रहा हूं वास्तव में ही महंगे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन सर मेरे को एक जानकारी है, अगर आपकी परमिशन हो तो बताऊं। बोलेगा बोल। कि सर ना तो दुनिया में कुछ महंगा होता है, ना तो दुनिया में कुछ सस्ता होता है। या तो औकात सस्ती होती है या तो औकात महंगी होती है। सच बताओ मेरे को, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते तो सर आप यही जूते पहनते जो पहन रहे हो? नहीं नहीं। उसने कहा क्यों पहनता? क्या आप इसी घर में रहते जिसमें रह रहे हो? नहीं नहीं, इसमें नहीं रहता। क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते जिसमें पढ़ रहे हैं? कि नहीं नहीं, उसमें नहीं पढ़ते। क्या आप वही वाहन चलाते जो चला रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं चलाता। सर इसीलिए तो बता रहा हूं, मेरे साथ एक बार महंगा सामान खरीद लो और फिर ऐसा काम करो कि आपकी औकात ऐसी हो जाए कि दुनिया की कोई चीज महंगी लगे ही ना। लग इसलिए रही है क्योंकि आपकी खरीदने की ताकत जो है वो आपकी कमजोर है। समझ आ रहा है कि नहीं? आदमी की खरीदने की ताकत या तो कम होती है या तो आदमी की खरीदने की ताकत
ज्यादा होती है, ना तो कोई चीज महंगी होती है, ना तो कोई चीज सस्ती होती है। जिन पे दुनिया में पैसे नहीं होते हैं वो 200 रुपए के जूते पहनते हैं, और जिन में दुनिया में पैसे होते हैं वो महंगे महंगे बाटा, पूमो, रीबॉक और ये वाले जूते पहनते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जिन पे पैसे नहीं होते वो दुनिया में साइकिल चलाते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हैं, और जिन पे सर दुनिया में पैसे होते हैं वो ऑडी, BMW और बड़ी बड़ी कारें चलाते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कहां कमी हो रही है? बोलेगा हाँ समझ आ गया, खरीदने की क्षमता में। तो चलो आओ साइन करो, कंधे से कंधा मिलाओ, खरीदने की क्षमता बढ़ाएंगे आपकी। आज से चालू करेंगे आपकी खरीदने की। बोलते हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। आप में से कितने लोगों से पूछा है ये सवाल कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं सर? अरे बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। तो आप देखो आंसर क्या देना है उसको। हमेशा जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए, सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा नुस्खा जो आपको बता रहा हूं वो क्या है, वो आजमाइए। जैसे ही आपसे कोई सवाल करे खुश हो जाओ, पूरे दांत दिखा के हंसो कि वाह सर मजा आ गया, क्या बात की है सर आपने, है ना। जब आप ऐसा रिएक्शन करेंगे ना तो आदमी आधा डाउन हो जाएगा। उसने कहा भाई सब सवाल के जवाब इसको आते हैं, बहुत खिलाड़ी है, जानता है, इसीलिए तो हंस रहा है कि नहीं? तो एक बार मुस्कुरा के दिखाइए, जब आपको कोई सवाल करेगा तो कैसी मुस्कान होनी चाहिए आपके चेहरे पर। खुश हो जाइए, एकदम मस्त हो जाइए और मस्त होके बात करिए। और आप उससे पूछिए जो आपको बोल रहा है कि खराब आपका प्रोडक्ट महंगा है, पूछिए क्या आपके पास खूब सारा पैसा होता तो क्या आप यही सवाल उठाते? पूछो आप उससे, आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप उठाते ये सवाल? अगर मैं आज शाहरुख खान को जाके ये जो 2 सूट का हमारा पैकेज है 7,500 रुपए का, अगर मैं जाके उसको दूं कि सर दिस इज फॉर यू और 7,500 रुपए सिर्फ आपको मुझे देने हैं, मैं उसको बताऊं, और वो बोलेगा इट इज वेरी चीप, है कि नहीं? वो बोलेगा ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, 7,500 में 2 सूट मुझे जमते नहीं है कि नहीं? क्योंकि वो आदमी 2 करोड़ रुपए की टाई बांधता है। कितने की? शाहरुख खान के पास 2 करोड़ रुपए की टाई भी है, तो वो आदमी को 7,500 रुपए के 2 सूट महंगे लगेंगे क्या, बताइए? लेकिन लोग बोलते हैं कि साहब आपके प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। तो इसका सही जवाब क्या है वो बताता हूं आपको। आप उससे पूछो कि अगर आपके पास खूब सारा पैसा होता तो आप यही सवाल उठाते? वो बोलेगा, चुप हो जाएगा, बोलेगा नहीं कुछ। फिर आप दूसरा सवाल करिए उससे। इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आपकी आमदनी कम है। उसको पूछो कि आप ये बताओ कि ये प्रोडक्ट महंगा है कि तुम्हारी इनकम कम है। क्या बोलेगा? क्यों? इनकम कम है ना। क्योंकि अगर आपकी इनकम ज्यादा होती तो ये पक्का था कि 7,500 रुपए का सूट आपको महंगा नहीं लगता, है कि नहीं? लेकिन अगर मेरे दोस्त आज आपको ये 7,500 रुपए का सूट महंगा लग रहा है तो इसका मतलब असली जड़ जो है बीमारी की वो ये है कि तेरी इनकम कम है। और जो कि असली बीमारी है वो ये है तेरी इनकम कम है। और ये सब प्रोडक्ट पिछले 50 सालों से और अगर महंगे होते तो बाजार से बाहर हो गए होते। अगर ये प्रोडक्ट इतने महंगे होते तो बाजार से बाहर हो गए होते। लेकिन आज भी ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये महंगे नहीं हैं, महंगी चीजें बिक रही हैं, बाजार में लोग खरीद रहे हैं। लेकिन तू मेरे दोस्त क्यों नहीं खरीद पा रहा है? क्योंकि तेरे पास आमदनी नहीं है। तो चल आ, हिम्मत कर, मेरे साथ फॉर्म भर और मेहनत कर और चल, इज्जत बढ़ाते हैं, औकात बढ़ाते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, तेरी आमदनी कम है। ये समझा सकते हो कि नहीं? और पैसा ही है सब कुछ होता। पैसा बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, बड़े संतोषी आदमी होते हैं, चश्मा लगा के बैठे रहते हैं और बोलते हैं जी पैसा सब कुछ नहीं होता दुनिया में। गलत है ये स्लोगन। बोलूं, धरती पे पैसा सब कुछ है, मरने के बाद पैसा कुछ नहीं, ऊपर काम नहीं आता। लेकिन धरती का सबसे सर्वोत्तम साधन अगर कोई है इस टाइम तो पैसा है। तो हम यात्रा करने आए हैं धरती की 60 साल की, और साला वही साधन नहीं ले रहे जिससे यात्रा होगी। इसका मतलब हिमालय पे जाओ जी, दुनिया में लोगों के बीच में क्यों रह रहे हो? समझ आ रहा है? तो साधन जरूरी है, पैसा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी जीनी है। जो को
को शाम को 6 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं? बोलो जल्दी बताओ, साथ में मिलकर सोचेंगे सर। समझ आ रहा है आपको? तो थिंक, सोच कर बताता हूं, ये कौन से लोग हैं बड़े आज्ञाकारी बनते हैं दुनिया की नजर में? किससे पूछ के? तो सर बुरा मत मानिए, आपने जितने जीवन में आज तक काम किए, सच बता दो, बोलेगा ना ना ना, मैं बड़ा आज्ञाकारी हूं, सब बात पिताजी से पूछ के करता हूं, बुरे काम करने में पूछू ना पूछूं, अच्छे काम जरूर पूछ के करता हूं। तो चलो सर, अच्छा काम है इसलिए इसको भी पूछ के कर लो, बुरे काम तो कोई आदमी वैसे भी पूछता नहीं है, लेकिन अच्छा काम है, चलो सही है। लेकिन मेरे को एक बात बता दो भाई साहब, पिताजी कम समझदार हैं आपके कि आपसे ज्यादा समझदार हैं? क्या जवाब देगा? बोलो, क्या बोलेगा आपको? ज्यादा समझदार हैं। तो चलो सर, आपको कम समझदारी में समझ में आ गया, तो उनको ज्यादा समझदारी में समझ में आ ही जाएगा। चलो मेरे साथ मिलकर समझाते हैं। हाँ, लेकिन सर आप एक गलती ना करना कि आपने जो समझी हैं बातें वो मैंने 1.5 घंटे में समझाई हैं, आप यही बातें 2.5 लाइन में जाके बताओगे तो पिताजी का डिसीजन अपोजिट आना है, क्योंकि 2.5 मिनट में लोग बात नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको पिताजी को समझाना है तो या तो संडे को मेरे साथ ले आओ प्लान में, और या मेरे को ले चलो उनके प्लान में, और मैं देखता हूं कि आप समझ गए कम समझदारी में, तो आपके पिताजी ज्यादा समझदारी में कैसे नहीं समझेंगे। चलो जी, हम चलते हैं। बोलो, तो होगी समझ में आ रहा है? घर वालों से पूछकर बताऊंगा, घर वालों से पूछ के ही सर सारे काम करने चाहिए। आप उसको बताओ, बढ़िया बात है कि आप आज्ञाकारी पुत्र हो, लेकिन कोई भी काम जो कि आपको तरक्की दिला सकता है, अगर घर वाले उसके बारे में एडवाइस करेंगे तो क्या एक बार पहले घर वालों को दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? भाई घर वाले उसके बारे में नॉलेज दे सकते हैं जिनको उसकी नॉलेज होगी, क्योंकि सर आज तक आपको ही नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता है घर वालों को भी होगी नहीं। एक बार आप ऐसा करिए, या तो मुझे बुला लीजिए अपने घर में आके उनको समझाता हूं, या आप प्लान में लेके आइए, तब घर वाले आपको इस बिजनेस के बारे में सलाह दे पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि बताने की बात करता है तो आप घर वालों से खुद मिलने का अपॉइंटमेंट लीजिए और आप उसके ब्याह पे समझाइए, क्योंकि उसको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर वालों को समझा पाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि घर वालों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। आप सिर्फ उसको एक बात और बोल सकते हो कि सर पूरी फैमिली की पिक्चर की फोटो में से अगर आप अपना फोटो निकाल के रखो साइड में, और फिर इस तस्वीर को देखो कि ये तस्वीर कैसी होगी, और फिर आप देखो कि आपके बिना क्या जिंदगी चल पाएगी, आपके बिना क्या आप रह पाओगे, आपके बिना क्या घर में इनकम आ रही होगी, आपके बिना क्या उतनी खुशहाली होगी? वो बोलेगा नहीं होगी। तो सर यही सही समय है, जुड़ जाइए। ये बिजनेस में आने के बाद आपके बिना रहे भी खुशहाली हो सकती है, घर वालों से सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर घर वालों से पूछोगे तो हर घर वाले क्या चाहते हैं? सुख सुविधा चाहते हैं कि नहीं? और तुम्हारे भी चाहते होंगे। तो जब सुख सुविधा चाहते हैं और यहां से मिल सकती है, तो फिर इसका मतलब है आप और मैं मिल के चलते हैं। चलो घर वालों को समझाते हैं, और घर वालों को तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि इतना बढ़िया काम है। समझ में आ रहा है? 1000 आदमी आए और 2000 पास हो जाएं, क्यों? प्याऊ लग रही है यहां? क्या होना चाहिए? यहां भी वही होना चाहिए ना। समझ आ रही है बात? तो समझाओ। सब सफल नहीं होते। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ था। तो सर एक बात पक्की है कि रिश्तेदार फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे। जो रिश्तेदार करेगा वही आप करोगे। मेरा रिश्तेदार चोरी में पकड़ा गया था पिछले महीना। एक रिश्तेदार तो बहुत दिन पहले एक लड़की लेके भाग गया सर मेरा। मतलब क्या है? कोई थंब रूल है? जो रिश्तेदार के साथ होगा वही हमारे साथ होगा? बोलो। तो सर इसका कारण यह है कि रिश्तेदार ने किया क्या था वो देखना पड़ेगा। मेहनत कितनी करी थी, क्या जज्बा लगाया था, कितनी ट्रेनिंग ली, कितना सीखा। 5 काम में थंब रूल बता रहा हूं अपने धंधे के। अगर उसने हमारा बिजनेस सीखा, 5 साल तक किया, किसी की बातों में ना आया, बीच में ना छोड़ा और लगा रहा, लिखवा के ले लो, डायमंड बनेगा। 5 साल, 5 बातें हैं बस। समझ आ रहा है? तरीके से इनकम आ रही है, ये ताकत है इस धंधे की। लेकिन सवाल एक ही आता है, कितना ही बढ़िया कुछ भी काम हो, काफी बार लोग बोलते हैं कि भैया अगर इतना बढ़िया काम है
तो फिर सब लोग करते क्यों नहीं हैं? ऐसे सवाल आपके सामने भी आता है कि नहीं? और मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाया करता था पहले, जब मेरे सामने यह सवाल आता था कि जब इतना अच्छा काम है तो ये बताओ फिर लोग करते क्यों नहीं हैं, क्या तकलीफ है? तो मुझे एक ही चीज समझ में आई थी उन दिनों, जो मेरे अपलाइन ने बताई थी, एक कहानी के माध्यम से जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार एक हाथी था और 4 अंधे थे। चारों अंधों को यह बोला गया हाथी के बारे में कि जाइए, बाहर एक हाथी खड़ा है और जाइए और उसका शेप देखिए, टटोलिए, उसको देखिए और हमें आके आप बताना बाद में कि हाथी किस शेप में है। आपको बात समझ में आ रही है? तो चारों अंधों को जब बोला गया तो 1 बाय 1 चारों अंधे गए, हाथी को जाके उन्होंने देखा और जब हाथी को वो देख रहे थे तो क्या किया, एक बंदे ने जाके उसके पैर पकड़े और जैसे ही पैर पकड़े उसको अपनी इमेज बना ली, उसको समझ में आ गया कि हाथी कैसा होगा। दूसरा अंधा गया, दूसरे अंधे ने क्या किया, उसके कान पकड़े और कान पकड़ के अपनी इमेज बना ली, हाथी कैसा होगा। तीसरा अंधा गया, तीसरे अंधे ने पेट पे हाथ फिराया और पेट पे हाथ फिरा के अपनी इमेज बना ली कि हाथी कैसा होगा। चौथा अंधा गया, पूंछ उसके हाथ में आई और पूंछ जैसे ही उसके हाथ में आई उसने भी अपनी इमेज बना ली, हाथी कैसा होगा। समझ में आ रहा है? जब चारों को बिठा के 1 बाय 1 पूछा गया कि बताइए हाथी कैसा है, तो सबसे पहला व्यक्ति बोलता है कि साहब, हाथी कोई ऐसी चीज है, मान लो एक लंबा खंबा। क्या? लंबा खंबा, बिल्कुल एक खंबे के समान है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, जो अंधा था, वो बोलता है ना, बिल्कुल गलत बात है सर, हाथी तो बिल्कुल ऐसी चीज है, मान लो 2 लंबे सूप। समझ में आ रहा है? तीसरा अंधा बोला नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है, यह भी गलत चीज है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो बड़ा ड्रम। समझ में आ रहा है? चौथा अंधा बोला ना, तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं साहब, हाथी तो बिल्कुल ऐसी चीज है, मान लो बिल्कुल लंबी रस्सी। समझ में आ रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन गलत था, कौन सही था? बताओ ना, चारों सही थे कि चारों गलत थे? चारों सही वाले कितने हैं? चारों सही थे, बिल्कुल सही है, चारों सही थे। दोस्तों क्या है, जिस आदमी के हाथ में जो चीज आई उसने उसी को देख के अपनी इमेज बना ली कि कैसा होगा। सच बात है कि नहीं? लेकिन अगर उन बेचारों को हाथी को बिठा के पूरा का पूरा हाथ फिरवाया जाता, पूरा हाथी दिखाया जाता, तो क्या उनको शेप समझ में आ जाता कि नहीं? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग और सिक्योर लाइफ के बारे में बाहर बातें करते हैं कि ये बेवकूफ बनाने का धंधा है, तो उनको सिर्फ पैर समझ में आए हैं कि ये बेवकूफ बनाने का धंधा है कि नहीं? बहुत लोग बातें करते हैं कि ये बिल्कुल फ्रॉड कंपनियां हैं, इस तरीके की कंपनियां भाग जाती हैं, तो उन्होंने सिर्फ वही हाथ फेरा है जो उनको समझ में आया है कि नहीं? लेकिन मैं बोलता हूं, जिस भी व्यक्ति को 2 घंटे बिठाकर इस हाथी का पूरा का पूरा स्वरूप दिखा दो, वो आदमी कभी भी दूसरा कोई काम कर नहीं सकता। इतना बढ़िया काम है ये, दूसरा कोई काम कर नहीं सकता, वो इतना अच्छा काम है। मैं बोलता हूं आज हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ अगर कोई काम है तो वो सिक्योर लाइफ है, इसके अलावा और कोई दूसरा कर रहे। घर वाले एक ही बात में सपोर्ट करते हैं, घर वालों की पूरी बात मानो। और जितनों ने घर वालों की 100% बातें मानी हैं, वो कौन से इतिहास में कहीं वर्णित हैं? मेरे को एक बात बता दो, बोलो जल्दी। गांधी को घर वालों ने समझाया, महात्मा गांधी को, कि बेवकूफ है तू, ये क्या काम कर रहा है? बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई थी, बैरिस्टर बन। समझ आ रहा है? और जब उसने, भगत सिंह ने बोला था कि मैं अब शहीद हो जाऊंगा देश के लिए और मैं फांसी पर चढ़ूंगा, घर वालों ने सपोर्ट किया होगा? क्यों? किस आदमी को जो आज इतिहास में लिखा है उसको घर वालों ने सपोर्ट किया? एक सिंगल नाम बता दो मेरे को। सचिन ने जब ये डिसाइड किया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और जब घर की मोंगरी ले जाता होगा कपड़ा धोने वाली, और जब खेलता होगा अप्रैल के महीने में, और जब बीमार होके आ जाता होगा, तो क्या मां उसकी आरती उतारती होगी? ना ना ना, तू तो सचिन बनेगा, खेल खेल खेल, जरूर खेल। बोलो। जो भी इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, एक थंब रूल है, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, बोल लो, लिखवा के ले लो मेरे से। क्या करना? इतिहास में नाम लिखवाना या घर वालों की बात माननी? एक कहानी, क्या हुआ, डॉक्टर साहब को एक ज्ञान चस्सू मिले भगवान के आशीर्वाद की वजह से। उनको यह पता चल गया कि कौन तुम्हारे डिस्पेंसरी में आएगा जो जिएगा और कौन तुम्हारी डिस्पेंसरी में आएगा जो मरेगा, है ना?
और उनको पता चला कैसे, उनको लगा कि जब भी कोई बीमार होगा तो तुमको यमदूत दिखेंगे, और यमदूत दिखेंगे तो आपको पता चले कि अगर सर के पास आके यमदूत बैठ गए हैं तो ये मान लेना इसकी रसीद कटनी है, और जिसके यमदूत ना दिखे उसको लिख के दे देना कि ये जिएगा और इलाज करवाना, सही हो जाएगा। डॉक्टर को जैसे ये ज्ञान चस्सू मिले, उसने बहुत लोगों का भला किया, बहुत लोगों को बताया ये मरेगा, बहुत लोगों को बताया जिएगा। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़े दिन बाद डॉक्टर साहब भी तो आदमी थे, खुद का ही नंबर आ गया। खुद का नहीं आएगा क्या? आएगा। तो खुद जैसे ही बीमार हुए, उनको दिखने लगे यमदूत के मेरे सर पे आके बैठ रहे हैं। उनको लगा कि बेटा डॉक्टर, तूने बहुत दुनिया की भलाई करी, लेकिन पत्ता तो अब तेरा थोड़ी देर में खुद ही कटने वाला है। समझ आ रहा है? तो डॉक्टर ने बोला कि थोड़ी युक्ति लगा लेता हूं, थोड़ी देर तो बच जाता हूं। तो जैसे ही सर की तरफ यमदूत आए, 2 यमदूत भेजे, तो सर की तरफ जैसे ही आए तो उल्टा इधर सर कर ले, उधर पैर कर दे। फिर वो बेचारे चल के इधर आए तो उधर सर कर ले, फिर इधर पैर कर दे। और ये सब नाटक घर वाले देख रहे थे, दिमाग पे बुखार चढ़ गया था उसके, और घर वाले सारा नाटक देख रहे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सही आ रहा है? उनको पता नहीं था कुछ भी क्या हो रहा है, यमदूत आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो इधर उधर हो बार बार, तो घर वालों ने सोचा कि थोड़ा बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ हो रही है, दिमाग पर बुखार चढ़ रहा है। फिर क्या हुआ, गए दोनों यमदूत वापस। यमदूतों ने बोला भगवान थोड़ा ट्रिक वाला आदमी है, आपने ज्ञान चस्सू दे रखे हैं, साला कब्जे में ही नहीं आ रहा, कभी इधर हो जा रहा, कभी इधर हो जा रहा है। ऐसा करो 2 आदमी और भेज दो सपोर्ट के लिए। 4 यमदूत भेज दिए गए, 2 पैर की तरफ खड़े हो गए, 2 सर की तरफ खड़े हो गए। समझ आ रहा है? और जैसे ही ऐसा हुआ तो डॉक्टर साहब ने सर नीचे कर लिया, पैर ऊपर कर दिए, कभी पैर नीचे कर ले, कभी पैर ऊपर कर दे। और ये सब नाटक घर वाले देखते रहे। घर वालों ने डिसाइड किया कि रस्सी लाओ, डॉक्टर साहब का दिमाग पर बुखार चढ़ गया, इसको खाट से बांधो। और डॉक्टर साहब को जैसे ही बांधने की प्लानिंग करी, रो रहा है, मार रहा है, बिचल रहा है, परेशान हो रहा है कि बांधो मत मर जाऊंगा, बांधो मत मर जाऊंगा बोल रहा है। और माने नहीं, जबरदस्ती घर वालों ने बांध दिया। जैसे ही पत्ता कटा ऊपर पहुंचा, भगवान जी ने बोला कि तू बड़ा हीरो बनना था नीचे, क्या सोच रहा था कि आएगा नहीं? तो नाराज था, भगवान जी से बोला कि सर आपकी हिम्मत तो नहीं थी ले आती, वो तो घर वालों ने ऐसी तैसी करा दी, नहीं तो आपकी हिम्मत नहीं थी, आप ला पाते मेरे को। बहुत सारी कंपनी है, लोगों को बोलो अरे ऐसी बहुत सारी कंपनी है, तो सर ऐसी बहुत सारी हैं इसका मतलब खराब हो गई? क्योंकि सर ये प्रमाण है, ऐसी बहुत सारी हैं इसका मतलब ये सही है, सही है का प्रमाण है। उससे पूछो कि सर अलवर यहां पर अगर गुड़गांव में बात करें कितने अस्पताल होंगे, वो बोलेगा बहुत सारे। हलवाई की दुकान कितनी होंगी, उसने कहा बहुत सारे। स्कूल कितने होंगे, उसने कहा बहुत सारे। बहुत सारे हैं इसका मतलब ये सही काम है। सर काम डुप्लीकेट तभी होता है ना जब सही होता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी हैं, वो लोग बोल रहे हैं बहुत सारी हैं, ये अरे बहुत सारी हैं इसीलिए तो बढ़िया है, क्योंकि इतनों को समझ में आ गई कि ये काम बढ़िया है। और खराब अगर होती सर तो हिंदुस्तान में खराब एक ही होता है, कोई भी आदमी। रावण कितने थे बताओ? उसे कहा एक। लादेन कितना था? एक। समझ में आ रहा है? सब खराब थे ये, क्योंकि दूसरा हुआ ही नहीं कोई। हमारी बहुत सारी हैं इसका मतलब सही है, घबराओ मत। बहुत सारी हैं इसका मतलब सही है। ऐसा कुछ नहीं होता, लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता कि सर वही लोगों के साथ कुछ नहीं होता जो कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फलाने ने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता, ऐसा कुछ नहीं होता तो उसने ना किया होता। और मेरी गारंटी है, लिखवा के ले लो सर मेरे से, 3 साल मैं जो 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 कह रहा हूं अगर आपने किया तो मैं स्टाम्प पे नीचे साइन कर देता हूं कि आपके साथ जरूर होगा, चाहे किसी के साथ हुआ हो ना हुआ। बताओ उठना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लोग बोलते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन क्या होता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं क्योंकि इसी तरीके का काम दूसरी कंपनियां भी करती हैं, लेकिन हमारा जैसा काम करती हैं तो इसका मतलब हमारी जैसी हो जाएंगी? नहीं ना। मतलब एक कोई कांच की बोतल है मान लीजिए, और मैं उसको छोड़ता हूं और मैं आपसे पूछता हूं ये फूटेगी कि नहीं फूटेगी, क्या बोलोगे आप? फूट जाएगी ना। कोई भी कांच की बोतल छोड़ोगे तो फूटेगी। लेकिन आप में से किसी ने क्यों नहीं सोचा कि कांच की बोतल बुलेट प्रूफ कांच की भी हो सकती है? क्योंकि ये आम मानसिकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांच को देखते ही हमको मानसिकता आती है कि ये तो फूटेगा, लेकिन एक कांच ऐसा भी तो आता है जिसमें गोली मारो तब भी ना टूटे। तो कांच कांच में अंतर हो सकता है, कंपनी कंपनी में अंतर नहीं हो सकता? बताइए, कंपनी कंपनी में अंतर नहीं हो सकता क्या? समझ आ रहा है आपको?
हर सवाल का क्या देना है बदले में? सवाल। लोग पूछते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं कि सर सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं आपकी तारीफ कि आपकी जानकारी बहुत है सर, बार बार तारीफ करनी है। समझ आ रहा है? आपकी जानकारी बहुत है। दूसरा, ये जो बिजनेस है एमएलएम वो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड है, 200 कंट्रियों में चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनी तो पक्का होंगी। लेकिन मैं एक बात बता दो भाई साहब मेरे को, जब चीज ज्यादा होती है तब अच्छी होती है या चीज कम होती है तब अच्छी होती है? ज्यादा। स्कूल कितने हैं दुनिया में? अच्छे हैं। स्कूल के बिना कोई दुनिया में कोई सफलता की बात हो ही नहीं सकती। हॉस्पिटल कितने हैं? हलवाई की दुकान, खाने के रेस्टोरेंट, परचूनी की दुकान अच्छी हैं। कंस कितने थे दुनिया में? रावण, लादेन, इसलिए खराब थे। आ जाओ, चालू करो, लफड़ा खत्म। कहां से पैसे देती है कंपनी? वो 65% बांटती है बीच का। 35 रुपए की चीज 100 रुपए में आती है और 35% बांटती है बीच का। बात समझ में आ रही है? और बिकेगा सामान तो कस्टमर को क्या होगा? कमीशन जनरेट होगी, और कमीशन जनरेट होगी तो बांटने में कोई भी तकलीफ नहीं है। कंपनी कहां से पैसा देती है ये भी लोग पूछते हैं ना, तो आप बता दीजिए कि सर हर चीज जो कि मार्केट में बिकती है वो 30% पे बनती है और 70% प्रॉफिट ऐड होने के बाद बिकती है। कैंपा कोला और जो थम्स अप आप पीते हो उसकी मार्केट कॉस्ट जो होती है जो क्या रहती है? 12 रुपया रहती है, और जो कंपनी से वो बनती है 2.5-3 रुपए में बन जाती है। और वो जो 8-10 रुपया जाता है ऊपर का, वो क्यों जाता है? क्योंकि बहुत सारे डीलर बैठे हैं बीच में, होलसेलर बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, C&F बैठा है, ये सारे बैठे हैं, इनका प्रॉफिट रहता है। और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट रहता है जो कि एड का होता है, जो कि सलमान खान लेता है थम्स अप, और अक्षय कुमार लेता है थम्स अप को प्रमोट करने का, है कि नहीं है? करोड़ों रुपया लेता है कि नहीं? ये करोड़ों रुपया एक्चुअली लगता किस पे है? एक गोविंदा का एड आता था, जोर का झटका धीरे से लगे। बताओ वास्तव में लगता किसको है वो झटका? सही तो बताता रहा वो कि जोर का झटका धीरे से लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा झटका कस्टमर के नाम पे ही रहता है। देना किसको है? अल्टीमेटली देना तो उसको ही है ना। तो जो 3 रुपए की चीज है वो आपके पास 12 रुपए की आ रही है। यहां इस बिजनेस का फायदा यह है कि जो कंपनी से जो प्रोडक्ट बनता है वो हम थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके सिर्फ अपने लोगों को देते हैं, जो लोगों को हम लाते हैं, और जो लोग इसको खरीदते हैं वो जो बीच के बिचौलिए हैं उन पे पैसा ना जाके हम और आपके परिवारों में वो पैसा आता है। ये इसका धंधा है। ये बढ़िया चीज है कि नहीं है? बताइए। एक तो आपके पास तरीका है कि आप टाटा, रिलायंस, लक्स, सैमसंग, LG इन सबको पैसा वाला बनाते रहो। एक तरीका है खुद पैसे वाले बन जाओ, विच इज द बेटर ऑप्शन। खुद पैसे वाले ना, तो खुद पैसे वाले बनने का मौका है। समझ में आ गया ना कंपनी कहां से पैसा देती है? समझाया जा सकता है? कर्सर लाना पड़ेगा। कारण क्या है कि आप टीवी पे देखते हो कि बड़े बड़े लोग, ऐश्वर्या राय को जानते हो आप? अमिताभ बच्चन को, और धोनी को, सचिन को, ये सारे लोग टीवी पे क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो कि हम आपको करने के लिए बोल रहे हैं। दे आर प्रमोटर्स, वी आर ऑल्सो प्रमोटर्स, है कि नहीं? वो भी कोई चीजों को बोल के बता रहे हैं और हम भी कोई चीजों को बोल के बता रहे हैं। यही है कि नहीं है? और हम वो भी प्रमोट कर रहे हैं और हम भी प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सेल कर रहे होते तो एक साइकिल होती, अपने पास बड़ा सा कैरियर होता, सूट लदे होते, साड़ी लदी होती, लैपटॉप लदा होता, पसीना पसीना हो रहे होते, गर्मी में भाग रहे होते, गांव गांव जाके दिखा रहे होते। यही होता कि नहीं? लेकिन दे आर प्रमोटर्स, वी आर प्रमोटर्स, है कि नहीं है? वो भी बेच रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं, सच है कि नहीं? लेकिन वो भी सिर्फ ब्रांड बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, और हम भी सिर्फ ब्रांड बता रहे हैं और नाम बता रहे हैं। यही बात है कि नहीं? लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में आके रखी है कि भैया बोल के बताने से पैसा आता है कि नहीं? और जीभ चलाने से धंधा होता है। जब तक जीभ चलाओगे नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा। यही है कि नहीं? और सारे लोग, इतने बड़े खानदान की बहू ऐश्वर्या राय टीवी पर नंगे बदन नहा के दिखा सकती है आपको, बस एक 10 रुपए का साबुन बिक जाना चाहिए। कितने बड़े खानदान की बहू है मैं बताता हूं। उसने, ऐश्वर्या राय ने, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन तीनों ने मिलकर पिछले साल 20 करोड़ रुपया भारत सरकार को टैक्स दिया है। इतने बड़े खानदान की इकलौती बहू टीवी पर नंगे बदन नहा के दिखाने को तैयार है, सिर्फ एक लक्स का साबुन बिक जाए।
है ना? हम इतने बड़े खानदान के आदमी हैं, हम बोलने को भी तैयार नहीं है किसी को, नहाने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बताइए, बोला जा सकता है कि नहीं? और वो भी बोल रहे हैं कि नहीं? चलो देखिए, एक बार देखते हैं कि क्या होता क्या है इसका। यार वो साउंड नहीं किया क्या अटैच, है ना? इसका साउंड अटैच करो। तो अमिताभ बच्चन और ये सारे लोग बोल के बता रहे हैं कि नहीं? और ये हमसे पैसे वाले हैं कि हम इनसे पैसे वाले हैं? है? और आप में से कितनों को बिलीव है कि वास्तव में ऐश्वर्या राय ना 10 रुपए के लक्स के साबुन से नहाती होगी? है? इतने बड़े खानदान की बहू 12 रुपए के साबुन से नहाएगी, उसके कुत्ते भी नहीं नहाते होंगे, उनके लिए भी इंपोर्टेड साबुन आता होगा, है कि नहीं? और वो झूठ बोलने को तैयार है कि ये लक्स साबुन है मेरी सुंदरता का राज। अगर ये वास्तव में सच होता तो केरल में कोई काला बचता? बताओ, है कि नहीं? लेकिन वो झूठ बोलने को तैयार हैं। हम रिलायंस को सच बोल के बेचने को तकलीफ हो रही है हमको, हम सीएनबीसी को तकलीफ हो रही है हमको बताने के लिए। रिलायंस की पॉलिसी आप किसी को दिलवाओ, भगवान ना करे 1-2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वो नहीं रहा, क्या उसको 2 लाख रुपया बढ़िया समय शॉट मिलेगा कि नहीं उसके घर में? और ये सच्चाई है कि नहीं है? हमको सच्चाई प्रमोट करने में तकलीफ है, उनको झूठ प्रमोट करने में तकलीफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये बहुत बड़ा कारण समझा। मैंने कहा भाई जब इतने बड़े बड़े लोग कर सकते हैं तो क्या मुझे करने में कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ होनी चाहिए? नहीं। देखिए ऐड, देखिए, ये बंद कर लो लाइट, आवाज करो ना। चलो बिना आवाज के देख लो, देखना ही तो है। एडवर्टाइज की कहानी क्या है कि सब लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं दुनिया में। अमिताभ बच्चन साहब तो एडवर्टाइज कर करके ही कमा रहे हैं, इतना उम्र में भी। देखो अभी डेयरी मिल्क बिकवा लो इनसे, 2 रुपए का नवरत्न पाउच, 5 रुपए की बोरो प्लस, 400 रुपए का बिनानी सीमेंट का कट्टा, 20 रुपए के दावत राइस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बीमा, मैगी, रूम फ्रेशनर और पेपर क्राई, बच्चों की शॉपिंग, बच्चों का खेल नहीं। और एक दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में च्यवनप्राश और कल्याण ज्वेलर का सोना, सबसे शुद्ध सोना, और ज्यादा का वादा, जुपिटर का वादा, चले ज्यादा कम में ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ भी बिकवा लो इनसे। तो जब इतना बड़ा आदमी 45 सालों में इतने पैसे कमाने के बाद भी जब ये एडवर्टाइज कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, तो क्या हम सबको, आम लोगों को भी प्रमोशन करना चाहिए कि नहीं? बोलो। हम लोगों को भी बोलने की ताकत का फायदा लेना चाहिए कि नहीं? हम लोगों को भी लोगों को समझाने में मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? समझ आ रहा है? तो ये बिजनेस क्या है इसको समझो कि जैसे ही एज ए कस्टमर मार्केट में, दुनिया में कहीं भी हम कोई भी सामान 100 रुपए का खरीदते हैं भाई साहब, वही सामान को उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने रुपए में बनाती है? तेजी से बोलो। 35 रुपीस का बना हुआ सामान हमको कितने में मजबूरी में खरीदना पड़ जाता है? 100 रुपए में। ऐसी मजबूरी क्यों है कि इतना सस्ता सामान इतना महंगा खरीदना पड़ता है? मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये शुद्ध व्यापार है, और व्यापार में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीच में बिचौलिए बैठेंगे, उनको अपनी कमीशन चाहिए। व्यापार में ट्रांसपोर्टेशन होगा, सामान कहीं से कहीं पहुंचेगा, उसका किराया निकलेगा, एडवर्टाइज लगेगा, ये सब चीजें होंगी। तो आपको 35 रुपए का सामान कितने रुपए में अवेलेबल होगा? 100 रुपए में। समझ आ रही है आपको ये सब कहानी? अब इसमें होता क्या है, मैन्युफैक्चर देता है C&F को, कैरिंग ऑन फॉरवर्ड एजेंट बोलते हैं इसको, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, C&F देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है डीलर को, डीलर देते हैं रिटेलर को, रिटेलर, ये सब मिलके करवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारा सामान इधर से उधर जाता है। और एक हिडन चीज होती है जो आज तक हम समझते नहीं, वो है बहुत बड़ा पैसा जिसमें लगता है, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइज। क्या होता है वो? एडवर्टाइज। अब 1954 में 2 लोगों को यह समझ आया यूएसए में कि भैया ये जो
व्यवसाय का तरीका है, ये जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ चंद लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या हो रहा है, आम आदमी 90% लोग कस्टमर हैं जो कि जानते ही नहीं सारी चीजों को, और वो कस्टमर ही बन के रह रहे हैं और बेचारे परेशान हो रहे हैं और जिंदगी बदतर होती जा रही है उनकी, है ना। तो उनको ख्याल आया कुछ ऐसा किया जाए। उनका नाम था जे वैन एंडल और दूसरा रिच डिवॉस। जे वैन एंडल और रिच डिवॉस दोनों के मन में ये बात आई। उनको लगा कि कुछ एक अलग तरीका होना चाहिए व्यवसाय का जिसमें आम आदमी को भी फायदा होना चाहिए। समझ आ रहा है? सारा डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा बड़े बड़े लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, उसका पैसा कुछ आम लोगों में भी जाना चाहिए। तो उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है कि डिस्ट्रीब्यूटर डीलर C&F को हटा दो, ट्रांसपोर्टेशन को कम कर दो, एडवर्टाइज को शून्य कर दो, एडवर्टाइज ज्यादा करो मत, और इन सब का पैसा बचा के एक नया कॉन्सेप्ट लाओ, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, C2C, कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर टू कंपनी। समझ आ रहा है आपको? बीच में सामान जाएगा कैसे, अब एक दुविधा हुई। दुविधा क्या हुई कि सामान डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्योंकि वो लोग थे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भैया हम लोग इस 65% पैसे को बांटने के लिए अपना खुद का स्वनिर्मित चैनल बनाएंगे और इस चैनल में आम लोगों को मौका देंगे, उनका नेटवर्क बनेगा, वो लोग लोगों की मदद करेंगे, माउथ टू माउथ एडवर्टाइज होगा, लोग लोगों को संपर्कों के द्वारा बोल के बताएंगे, मुंह से मुंह को बात समझाई जाएगी, कोई एडवर्टाइज टीवी पर होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे, कोई एडवर्टाइज टीवी पर नहीं होगा, कोई किसी तरीके का पैसा नहीं जाएगा। और ये सब पैसा बचने के बाद आम लोगों को फायदा होना चाहिए, इस ध्यान में रख के नेटवर्क मार्केटिंग और एक शुद्ध व्यापार का निर्माण हुआ। समझ आ रहा है आपको? अब ये बिजनेस है हम लोग जो आपको बताते हैं। 65% व्यवसाय में पैसा देते हैं और वो क्या होता है, अपना खुद का चैनल बनाते हैं, और कस्टमर जो होता है हमारा, वही यहां पर थोड़े दिन बाद इस बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही इस बिजनेस का डीलर होता है, वही इस बिजनेस का होलसेलर होता है, वही इस बिजनेस का C&F होता है, वही इस बिजनेस का अमिताभ होता है, वही इस बिजनेस की ऐश्वर्या होती है, वही इस बिजनेस का प्रमोट करता है, वही इसको एडवर्टाइज करता है, वही इस आदमी को सब करता है। और फिर क्या हुआ, गरीब लोगों ने टांग अड़ा दी और फिर गरीब लोग धंधे में। लोग बोलते हैं जी हमारे बच्चे छोटे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। इसी स्लोगन को थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से दोबारा पढ़ो, हमारे बच्चे छोटे हैं इसीलिए तो करना है। समझ आ रहा है? बड़े हो जाएंगे तो फिर कर भी नहीं पाओगे। जब लड़की की शादी होगी और 6 महीने बच्चे होंगे तब कुआं खोदोगे कि वहां 20 लाख कहां से लाऊं, इसकी शादी करूं। अभी छोटी है, अभी से कुआं खोद लो, तब तक 50 लाख का इंतजाम हो जाएगा, बहुत बढ़िया शादी कर पाओगे, इंजीनियर बना पाओगे। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, जीनी है। जो पहले आते हैं वही पहले कमाते हैं। कई लोगों का ही कंफ्यूजन होता है। मेरे से पहले कंपनी में 5,500 लोग जुड़ चुके थे देवेंद्र शर्मा के ज्वाइन होने से पहले। कितने? सवाल है मेरा आपसे, वो कहां गए 5,500? आज टॉप के 7-8 नाम निकालोगे तो एक देवेंद्र शर्मा का नाम आता है। बोलो क्यों? सारे 5,500 डायमंड होने चाहिए ना पहले, फिर किसका नंबर आना चाहिए था? मेरा। अभी मेरा 5वां 7वां नंबर कैसे आ रहा है कंपनी में? क्यों? जिंदगी आदमी के मादे से बनती है, अंदर कितना है, और जिसमें दमदारी है वो चीरता हुआ लोगों को आगे आ जाएगा। ऊपर वाले घर बैठे रह जाते हैं। ऐसी ऐसी लाइन पता है मेरे को, 7 अपलाइन डायमंड नहीं बने और एक 8वां आदमी जाके डायमंड बन गया, क्योंकि 7 अपनी वीक लेग नहीं चला पा रहे, वो दोनों चला के गया और खटाक से डायमंड बन गया। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो यहां कोई आरक्षण नहीं है। 23वां, हम घर जाकर हाथ कभी नहीं जोड़ पाएंगे। लोग बोलते हैं जी हम घर घर जाके हाथ नहीं जोड़ पाएंगे। ये कोई घर घर जाके हाथ जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये प्रमोशन का बिजनेस है। बताना है, उनकी जरूरत है, उनको लाना है, और हाथ जोड़ने का काम नहीं है। और जो लोग धंधे में आपकी वजह से जिंदगी जिनकी बन गई, उनकी आने वाली पीढ़ियां जिंदगी और आपका हाथ जोड़ेंगी, ये गारंटी है मेरी, लिखवा के ले लो आप। तो बोलो, हाथ जोड़ के अगर 2-4 को लाना भी पड़ जाए और फिर आदमी इसकी वजह से 2-4 हजार आपके लोग हाथ जोड़ें, बोलो क्या होना चाहिए? कोई तकलीफ है? और
लास्ट 24वां बोलते हैं, आप कौन सा तीर मार लिया, तुमने कितने कमा लिए। यहां घबराते कौन से लोग हैं जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता। मेरे को जब भी लोग बोलते थे कि तूने क्या कमा लिया, मैंने कहा साहब मैंने तो जिंदगी कमा ली, आप देखना मैं क्या कमाऊंगा, लेकिन बस आप ये है कि अगर मेरा सहयोग आपने कर दिया तो आप मेरे साथ टॉप में होगे जब मैं कमाऊंगा, अगर आपने आज चूक गए तो फिर आप टॉप पे नहीं होगे जब मैं कमाऊंगा। क्या करना है। उसने कहा ला फॉर्म भर देते हैं, तेरे चक्कर में भर देते हैं हम तो। समझ आ रहा है। तो ये प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही आपको शानदार मजेदार वीडियो मिलते रहेंगे। सैफ शॉप डायरेक्ट दिल